अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड से हमने लाइन पे लिया हुआ है हमारे। ज्यूरिक में तो नहीं आया। ज्यूरिक में था वो। जनीवा है, ज्यूरिक है। आई डोंट नो। जो लेक लूसरीन समिट। मैंने सॉरी, हालांकि माहिर की हमारी लाइन कट गई है स्विट्ज़रलैंड से। हालांकि मैंने तो इतनी वो वीडियोस देखी हैं लोगों की, हमारा मुझे माहिर नाम जो नहीं है याद वो हुआ। स्विट्ज़रलैंड से वो अवेलेबल नहीं है, तो ये लाहौर में एक आदमी मिला है हमें, मस्जिद गौसिया अनबिया के मस- पास। सीधा वहीं से आ रहा था। बाय द वे, सुनने में आ रहा है कि जो रिजॉर्ट है ये कतरियों का है, जहाँ पे सपोजिटली सारी पार्टी हो रही है। It's been used before for the Ukraine talks. That's अच्छा, what I know about it. ओह, तो वो Very successful, वेरी as we वेरी all know. सक्सेसफुल, यू नो, As we कितनी all know. सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुई As थी। we all know कि न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं डिस्कस हुई इस जंग के अंदर। बिल्कुल बेशक। अभी सबसे बड़ा हमला लॉन्च नहीं किया यूक्रेन ने मॉस्को They पे। have, अच्छा पता है, you will be surprised कि in a lot of ये जो बड़ी हॉलिडे डेस्टिनेशंस हैं, गल्फ अरब स्ट्रीट के पास कितने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। या आई नो, और सारे वहीं जाते हैं पार्टी शार्टियाँ करने। यार स्विट्जरलैंड ना थोड़ा ग्रेसफुल रेल में, पार्टी की रेल में नहीं है। स्विट्जरलैंड इज लाइक वहाँ पे डिप्लोमेसी ओल्ड मनी और पार्टी नहीं हो रही वहाँ पे। सेनेटर, या वहाँ पे ना चाइल्ड रिचुअल सैक्रिफाइस नहीं होंगे। ये उस तरह की पार्टी वाला इज मोर लाइक ना, ये ईस्ट इंडिया कोस्ट और ये करेबियन और ये नाच गाना और समुद्रों पे नहाना और ये स्विट्जरलैंड और ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना, ये ज्यादा ना गुजरा। बट या वन ऑफ द फनी थिंग्स, जो इस तरह की बड़ी कन्वेंशंस होती हैं WEF वगैरह की, तो वहाँ पे हमेशा ज़रूर एक न्यूज़ पीस आता है कि 50% स्पाइक आ गया प्रोस्टिट्यूट्स की विजिट में, नो वे। या गे एंड स्ट्रेट, यानी मेल और फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के। ये मैंने पुराना ही देखा, UN की कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यूयॉर्क में, तो इतने ज़्यादा एस्कॉर्ट्स और प्रोस्टिट्यूट उस शहर में आ गए। और जी इसकी क्या वजह? अगर अगर इसके ऊपर अपनी क्या वो डेलीगेट नहीं हो सकते? माहिराना राय दे, क्या वो डेलीगेट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो वो सकते हैं। प्रोसीडिंग्स देखने आते हैं। इस तरह आप यंग होते हैं, अदालत में जाके फैसले नहीं सुनते बंदा जाके कि यार जो यंग लॉयर्स उसका ट्रेनिंग के लिए है, तो वो यंग जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वो जाके डिप्लोमेटिक उसको देखते हैं ना कि वो अच्छा ये डीलिंग हो रही है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। लेन देन ऐसे होती है। अरे यार क्या कहने हैं। बड़ा जोक आपने से, मतलब अभी ट्विटर देखो के मेरी ऊपर। जिंदगी में 2 अहम पाकिस्तानी हैं, अच्छा ठीक है। एक मेरी बीवी है अच्छा, और दूसरा? और दूसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। माशाल्लाह। मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। CDF साहब नहीं है। नहीं वो देखें, अब JD वैंस जिस खमीर का है, उसने तो सीधा कह दिया कि मेरी बीवी उषा वैंस यानी हैंडलर मेरी, और अब नए हैंडलर मेरे जो हैं वो लिटरली, बाय द वे, हिंदुत्व वाले ऐसे पेंट कर रहे हैं जैसे आसिम मुनीर साहब जो है वो हैंडलर है JD वैंस के। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जाहिर है कि वो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। अगेन एक तीर में कई शिकार हो रहे हैं। इंडिया साउथ एशिया के अंदर जो पोस्चरिंग बढ़ा रहा है अपनी, अमेरिका में की झड़प के बाद वो भी आवाज़ से मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब एक वेक्टर बन गए उसके लिए। वी आर ऑफरिंग आवर सेल्व्स अप बड़ी आसानी से, बिकॉज इंडिया को प्रेशर करने में हमारा फ़ायदा ये होता है। लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली नुकसान है, बिकॉज अमेरिका विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स इंडिया, एंड ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है बिकॉज रूठा हुआ जो आशिक है इंडिया, या जो उसी को वापस खोना या पाना, और आल्सो के लोकली कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो इंटरनेशनली कुछ हो सकता है। लोकली तो JD ऑल Vance के डन लिए एंड this is डस्टेड है। ट्रम्प एडमिन इस वक्त लोकली पिट चुकी हुई है। हमारी एडमिन भी लोकली पिट चुकी हुई है। हमारी तो हमारी तो आई माशाल्लाह। हाँ, लेकिन वो सारा कुछ इसलिए कर हमारी रहे पिटी नहीं, हमारी पीट पूट के आई है। हैं। वो तो सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं लोकली, क्योंकि बिफोर द मिड टर्म दे वांट टू सिक्योर देयर मेगा बेस। मैक्सिमम जो वोटर उनका नाराज़ है वो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, रोकें। देखिए हमने डील भी तो करवा दी और हमने इसराइल को भी गल दे दिया, और जो कि इसराइल ने रिसीव भी किया। यार इसराइल को बहुत डैमेज हुआ डिप्लोमेटिकली, मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि ये परफॉर्मेटिव थिएटर बहुत ज़्यादा है। श्योर। नेतन्याहू की ज़ात में मुजस्सिम करना ज़ायोनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट ख्वाहिशात को, ये अनफेयर कैरेक्टराइजेशन है। या ये एक पर्पसफुल निगलेक्ट है कि कॉन्वर्सेशन को ऐसी डायरेक्शन में लेके जाया जाए कि जहाँ पे इसराइल के वजूद पे वो हतमी सवाल ना आ जाए कि भाई ये मसला है, ये माशरत मसला है, ये सोच मसला है, ये नज़रिया मसला है। वो सारी चीज़ें जो तमाम की तमाम जो इजरायली लॉबी ने प्रोजेक्ट की थी इस्लाम पे, और हिंदुत्व वालों ने सेकंड हैंड वो जिस बेचारे किराए के टट्टू हैं कि इस्लाम एक आलमगीर बड़ी ख़तरनाक फोर्स है और वो चक्की काट के खा जाएगी,
और हमारे यहाँ मौलवी हज़रात उसको खुद परपेचुएट करते रहे। गांधी साहब वगैरह कहते हैं हाँ हाँ हम हैं, हमें ठीक करो, हम हैं, हालांकि हमें खुद गाड़ी का पेच नहीं लगा सकते। ऐसे हमारी सिविलाइजेशन डंडे खाई हुई बौंतराई हुई घूम रही होती है, एक सीधी लाइन में सड़क नहीं बना सकते। ये कहते हैं हम आलमगीर, हम हड्डी बोटियाँ। यानी एक तो वो भी है कि एलिमेंट हमेशा खौफ का रहता है कि कुछ जो हक दबा हुआ है ना खाक राख के नीचे वो सामने ना आ जाए। और दूसरा एक भोगी मैन, एक प्रैक्टिकल इजराइल ने किया कि मैं नहीं हूँ, ये है। हर जो बदकारी बुरी चीज़ उसके अंदर है वो उसने हमारे में प्रोजेक्ट की। और अब वो सवाल उसके ऊपर आएगा तो वो नेतन्याहू को भी कुर्बान करने का। और नेतन्याहू तो नहीं जाएगा वो कुर्बान हो। बेसिकली ये लड़ाई किस चीज़ के लिए? ऑल ऑफ दिस इज नेतन्याहूज प्रोजेक्ट। ही हैज़ हिम एंड जो उसकी लॉबी है, जो कहानिस्ट हैं, जो मायर कहान इनका मजहबी पेशवा था उसके मानने वाले हैं, वही तहरीक चल रही है ना। जैसे एक ग्रो होता है, एक नज़रिया होता है, एक इस तरह इस्लामिक सोशलिज्म की लहर चली पाकिस्तान में। भुट्टो था, ज़िया आया, बाद में नवाज शरीफ ने भी अडॉप्ट कर ली, बेनज़ीर ने भी कोई। अब हम उसमें से निकले उस एक 40-30 साल के कल्चर में से कि हमको नहीं, कोई डिफरेंट किस्म का मुल्क है। अब पता नहीं मुल्क है या नहीं, अब तो नहीं है। मैं बिल्कुल किसी उसके साथ नहीं कहता कोई मेरा एंटी पाकिस्तान एजेंडा। वी आर नॉट अ कंट्री एट दिस पॉइंट टी जहाँ पे हम खड़े हैं। हम जत्था है, हम स्मॉल टी टाइम टी नहीं होता जो एट दिस पॉइंट, हाँ टेंड्स टुवर्ड इन्फिनिटी करें शायद बन जाए, बट इन्फिनिटी बहुत भाई। वो हसन निसार वाली बात, हसन निसार वन ऑफ द वर्स्ट क्रिएचर, तज्जिया निगार, मीनेस्ट मोस्ट अब्सर्ड ह्यूमन बीइंग। उसने एक बात बड़ी पते की कर दी, उसने कहा जत्था है ये, लोगों का जत्था है ये, कौम नहीं है। और आज हमने साबित कर दिया कि हम कौम नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर है, ये पंजाब है। और ये अभी आपने वो देखा ना पंजाब में यूनिवर्सिटी में वो पंजाबी नेशनलिस्ट ने नारे जो उठाए हैं। कौन से वाले? एक मैं नहीं निजी सर वो नारे भी उर्दू में थे। The fakeness and the gayness of पंजाबी नेशनलिज्म, वो नारे भी उर्दू में। और नाम कैसा? पंजाब, फारसी का 5 दरिया। नाम ही को ओरिजिनल निकाल लो यार। ये इस वक्त। और अब ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं कि ये ढाले को निकाला जाए पार्लियामेंट हाउस से। वो लैंड क्रूजर नहीं नजर आती जो रजब भट्ट को नंबर प्लेटों के बगैर घुमाती है इस्लामाबाद के अंदर, वो क्या है? अब आपको डर लगे तो डाले को निकाल दें। हाँ, अब खुद पे बात आई है तो डाले को मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे याद है जब ये इस मुश्ताक साहब को तंग कर रहे थे, जब इन्होंने बंदे मारे फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर पे, जब इन्होंने हर तरह की फैसिलिटेशन में ख़राबी डाली। बैक एंड में मैंने तारीफ हमेशा किया कि यार आपने हेल्प किया, आपने ख़राबी नहीं की, किसी ने सदका ज़कात पहुँचाया, आपने किया, थैंक यू। मैं पॉलिटिकल क्लास से ज़्यादा बात कर रहा था कि पब्लिक शोबदेबाजी में पुलिस के मुकाबले फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर आ रहे हैं और उनके लिए, और सामने वो पुलिस वाला उंगलियां हिला रहा है उनके जी, क्रिकेट मैच में स्टेडियम में झंडा नहीं लेके। यार आप तो पॉलिटिशियन है यार, आपने बाहर आना है। वाई आर यू, आप सबसे जो आसान तरीन फॉरेन पॉलिसी मुद्दा है उसको क्यों गंदा कर रहे हैं आप? लालच बुरी बला है, यही है ना। अब ख्वाजा आसिफ साहब जितनी ट्वीटें कर लें, मैं हमेशा ट्वीट की, अब मज़ा हमारे यहाँ लिब क्या करते हैं, ख्वाजा साहब ट्वीट करते हैं वो बैग है, ख्वाजा साहब तो गल करती। नो ब्रदर, ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, you can't just tweet. एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, लेकिन दूसरा he doesn't get away with it. He has official capacity to do things, वो नहीं करते। I don't care for his tweeting. I don't care. और नहीं, वो तो बूमर है, वो तो AI वीडियो भी शेयर, ये आपको लगता है ये पॉलिसी के तहत नहीं करते? वो तो प्लान करके करते हैं कि मैं तो अंकल हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो AI वीडियो ट्वीट कर दी। हालांकि असल में इनको डर लगा हुआ था ड्यूरिंग दैट होल पीरियड। सबसे बड़ा डर लगा था ना कि बंदे रोड पे ना आ जाए, इमरान खान बंदे रोड इमरान खान ना नमूदार हो जाए, कोई PTI का झंडा ना आ जाए, कोई बंदे 4 बंदे, दफ़ा 144 का नफाज, डबल सवारी पर पाबंदी, और जहाँ 4 से ज़्यादा बंदे हों वहाँ पुलिस आ जाएगी। और वो सारा हमने देखा, इसलिए फिर जब जहाँ क्राउड होगा वहाँ शोर भी मचेगा, वहाँ नारे भी लगेंगे। तो दिस काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल, और नॉट इवन ए पॉलिटिकल, इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, एंटी पॉलिटिकल एटीट्यूड, एंटी ह्यूमन एटीट्यूड कि हमने वहाँ तक लोगों को ना ये फील करना उन्होंने इस मौके के ऊपर। मोहसिन नकवी की यार, यू एंड आई रिमेंबर nobody was shocked at that statement and you came to me and said यार ये अब ये बताएगा हमारी फीलिंग्स क्या है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब तो
अभी मुरीद के में आपने कत्ल कर दिए लोग, हाँ, वो कहते हैं आप नाराज हो रहे हैं, दुनिया जश्न मना रही है कि हमने सीज फायर करा दिया। और वो सीज फायर हो गया, देखा है अभी हमला हुआ है अभी 2-3 घंटे पहले, रास लफान में पटाखा फटा है। अभी जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर का मतलब ये होता है कि यू शूट अ लिटिल बिट लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब जो नॉर्म्स चेंज हुआ है ना, कि जिस तरह अब वो इटली की मेलोनी और ट्रम्प ट्विटर के ऊपर ही लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने गुत्ती होना है तो ट्विटर के ऊपर ही हो रहे हैं, वो कोई डिप्लोमेसी नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रह गया, सब कुछ आउट इन द ओपन है। और ये पर्पसफुल ब्रेकडाउन है ऑर्डर का, ये डेमोलिशन है, कंट्रोल। ट्रम्प कंट्रोल्ड, ये यार क्या करता है ट्रम्प प्रोफेशनली? पुरानी इमारतें लेता है, गिराता है, नई इमारतें खड़ी करता है। ही इज डेमोलिशन आर्टिस्ट है, ही इज अ डेमोलिशन आर्टिस्ट। वो आपको, मैंने स्टार्ट में जब मैंने ना गोरे की मैं देख रहा था, सहाफ़ी में नाम भूल रहा है, उसने स्टार्ट में कहा था पीटर हेग्सेथ फॉल का है। मैंने कहा यार तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। He is a Christian Zionist. JD Vance is another fall guy. Agar things everybody is a fall guy up until they are not. Yeah. JD Vance और मार्को रूबियो की क्या अहमियत है? क्यूबा लॉबी, क्योंकि he is a Cuban, he is a Florida guy. फ्लोरिडा में क्यूबन भरा हुआ है, उनका हराम का पैसा वहाँ पे बिलियंस का जो स्मगल हुआ है। ये जो पुराने थे वहाँ डिक्टेटर के बंदे, यही पे ये जैसे ईरानियन डायस्पोरा है, स्वैग किड्स है ना, स्वैग के एजेंसियों के जो बड़े थे, कोई जज था, कोई कुछ था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो पैसे लेके फिर मुल्क से गायब हो गए। अमेरिका भी कुछ इतना नेक नहीं कि इनको बिठा के रखा हुआ है कि इनके बिलियंस के रग के बिजनेस चले, इनके बिलियंस के प्रॉपर्टी के कारोबार चले। उसमें कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस को क्या कहते हैं, वो तेहरांजलिस कहते हैं ना, ये पाली जाती हैं डायस्पोरास कि ये हमारे एसेट हैं। उसको वाहिद जो मैंने देखा वो एसेट नहीं बना पाए ना उनको, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यूके में। उन्हें समझ नहीं आ रही है क्या है, वो शायद बनना भी नहीं चाहते, वो बनना भी नहीं चाहते, वो बनाना भी चाहते। कुछ बन गया है कुछ डायस्पोरा के अंदर, आप कुछ कह रहे हैं एजेके के अंदर यूके की कुछ नहीं, कुछ और भी हैं एसेट्स। ऐसा कश्मीरी होने असा नहीं मननी कदे भी हार, बड़ा क़यामत तक थी पावी दियो मेनू मार। लेकिन ना आई थिंक कुछ एक वो एसेट बना था ना पूरे वार ऑन टेरर का, एक कामरान फरीदी। अदना सा किरदार था पूरी, वो अपने आप को, लेकिन वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया कम्युनिटी के लिए तो हीरो बन गया ना। नहीं ब्रांडिंग, इस वक्त ब्रांडिंग का जमाना है ना। कोई रह गया सीआईए में जो आज पॉडकास्टर नहीं है, सारी पॉडकास्ट कोर्स कराते हैं सीआईए में। कोई रह गया, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मीडिया पे ये ब्लैकआउट है। कैन यू इमेजिन कर्नल मेजर साहब आए हुए हो रिटायरमेंट के बाद, आते हैं नहीं, वो तो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे आते हैं ना। अगर वो ये जंटी की स्टोरियाँ सुनाना शुरू करते हैं, अभी तक आखिरी स्टोरी अफगान वार की सुन रहे हैं, उसके बाद वहाँ तक ठीक था। उसके बाद की स्टोरी, उसके बाद क्या कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। अगर मुशर्रफ दौर की कहानियाँ इस तरह मेजर कर्नल सुनाना शुरू करते हैं, वो एक मेजर साहब सुनाते थे कहानी, वो फिर लापता हो गए मेजर जनरल साहब शाहिद अजीज। मैं बड़ा अच्छा अपनी कुर्सी में बैठा हूँ, यही था। लेकिन मैं ना लास्ट टाइम मैंने एक पॉडकास्ट सुनी और मुझे आइडिया उसे हुआ कि इट वाज फ्रॉम, ऐसे फील हुआ किसी बात करता हूँ अभी रियासत को कोई कंसर्न नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मीडिया एयरवेव्स में क्या करना तो दे वेरी बिजी वहाँ पे। बिग प्लेयर्स हैं, शहबाज शरीफ के चेहरे के तासुरात, या वो थोड़ा सा यार, आई थिंक शहबाज शरीफ इज वे आउट ऑफ हिज लीग राइट नाउ। ऑफ कोर्स ही हैज नो क्लू ये क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स दिल्ली रोजाना वो कहता है कि मैंने इतने 3 हफ्तों में किसी से और बात नहीं की जितनी देर। स्विमिंग करने दे रहे, मुश्किल लग रहा है मुझे। वो दिन नहीं शुरू होता उनका, दिन नहीं स्विमिंग मुश्किल लग रहा है। उस रिजॉर्ट में जाकर तो की होगी सर मैं 1 घंटे की ब्रेक सर। पता है कौन सी वाली बाबिया वाली स्विमिंग नहीं होती यार, मुझे अफसोस हुआ उसको नहीं लेकर गए साथ स्विट्जरलैंड, साथ कैसर को, हमारे दोस्त को। साथ वो रुक गया साथ साइकिल में बैठते, चाचा रुक ही नहीं रहा, चाचा रुक मैंने भी लेके जा, वो नहीं रुका वो फिर। बट they took the PTV kids, PTV इंग्लिश किड्स है ना। हाँ, मुझे ऐसा था ना
They took a BBC Kids channel, उस तरह PTV English for Kids channel जो है. They took a lot of these guys and them, girls, and then yeah. a lot of senior, Some of these people I respect, by the way. a lot of senior journalists You as know well. हमारी बात हुई, I respect some of these people. I'm like, ये क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी A के lot of some other journalists as well. फादु हुसैन साहब भी थे, तरस हुसैन साहब भी थे, सारे मतलब साथ. स्विट्जरलैंड में मैं एक अजीब बात था, मैं जब गया था मैंने देखा था वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी होती है, उसमें रेफ्रिजरेटेड रॉ विद फुल क्रीम, ना उबाला, एक उबाला नहीं उसको दिया हुआ, विद फुल क्रीम, आप शीशे की बोतल लेके आप उसमें वेंडिंग मशीन में खालिस दूध पी सकते हैं. जी 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है. नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, हम हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन नहीं करते. नहीं नहीं शुक्रिया. गाइस बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच. तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं. तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं. 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए. हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती. तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें. शुक्रिया. क्या बात, क्या बात. मशीनें चेक होने वाली हैं. क्या आंटी का नाम है? साइमा आंटी को भेजो, चेक करें मशीनें. साइमा सलमा आंटी जो है उनको चेक करें मशीनें, उसमें मिलावट ना हो. What a joke of a country. Switzerland, you mean, is a joke of a country. They have no oversight. They have no oversight. They have no food department. Food department. They have no bureaucrat. And नहीं यार, मतलब I have not seen a single TikTok come out of Switzerland. अफसोस. Food department की. You have to change your location. आप फ्रिजों में रेड करें, फ्रीजरों में रेड करें, मुझे बताएं क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा. दूध दिखाएं खाले से, टेस्टिंग किट होनी चाहिए साथ. चलें कमिंग टू मोर यार what a non serious people. मोर सीरियस थिंग, ये जो फॉल आउट हो रहा है मागा और नीगा, ये कभी देखा तूने कभी? सॉरी आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड. मागा और इस्राइल लॉबी का बहुत खूब. हाउ रियल इज इट? द लॉबी का तो रियल है. देखो मागा बेस हेट्स इजराइल. मागा ऑल द बेस निक फंटेसीज देखो, एंड नहीं फॉरगेट निक फंटेस फॉर अ सेकंड. रिपब्लिकन बेस सबसे रैबिड बेस थी नियोकॉन और नियोकॉन का वोटर बूमर. दे आर डेड मोस्टली, वो कब्रों में मोस्टली 60-70 की उम्र से बड़ा आदमी. उनके लिए इजराइल एक मजहबी प्रोजेक्ट है क्योंकि उन्होंने बाइबल में बचपन से, आपको पता ना कितनी, अब तो सारी तफसील आ गई कि ज़ायनिस्ट लॉबी ने कितनी तालीमी और मजहबी इदारे में इन्फिल्ट्रेशन की थी, अमेरिका में स्पेसिफिकली. मतलब पूरे पूरे बाइबल तश्कील दी उन्होंने कि जिसमें वो आयतों को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया जाए कि तुम इसराइल की खिदमत के लिए, यहूदी कौम और नस्ल की खिदमत तुम्हारे में वाजिब है जैसे मजहबी हद तक. और एट द मिनिमम क्या था कि क़यामत के अगर मनाजिर देखना चाहते हो, क्योंकि उनके यहाँ क़यामत को करीब लाना है या उसको देखना पॉजिटिव, हमारे यहाँ तो बचो हर नमाज में अपना और ये सब. उनके यहाँ ये ऑब्सेशन है कि किंगडम ऑफ हेवन को कायम करने के लिए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, और उसके लिए वाजिब है कि ये लाजिम व मलजूम है कि पहले वो वहाँ पे हैकल बने, वहाँ पे वो सुलेमानी बैत मिकदाश जिसको वो कहते हैं, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वो बनाया जाए. और यानी उसके लिए फिर मस्जिद को शहीद करना लाजिम व मलजूम है. पूरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क और बहुत शानदार वर्क वो टकर कार्लसन कर रहा है. हर एक माहिर का इंटरव्यू, क्रिश्चियन चर्चेस के माहिर जो बताते हैं कि हम खुद करते थे ये काम. तो वो आपने जिसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप वहाँ सुने, मैं क्या बयान कर सकता हूँ अंग्रेजी में अगर आप देखते हैं प्रोग्राम. वो नस्ल अब नहीं रही क्योंकि ना ये चर्च जाते हैं नौजवान, ना ये स्कूल जाते हैं, इनकी तालीम सारी ऑनलाइन होती है. अमेरिकन यूथ बहुत स्ट्रेटिफाइड है लेफ्ट में, जेंडर सेक्स के मसाइल में, माश प्योर माश के मसाइलों में, और वो सारे के सारे इल्ज़ाम धरते हैं बूमर के ऊपर, 50-60 प्लस आदमी के ऊपर. नियोकॉन और जो इसराइली शादी है ना, मैरिज ऑफ द लॉबी इस वक्त स्पिन में, पैनिक में, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द वोटर. ममदानी ऐसे नहीं इलेक्ट होता न्यूयॉर्क में. ऑफ कोर्स ट्रम्प भी ऐसे इलेक्ट नहीं होता. ट्रम्प इराक और अफगानिस्तान वॉर की फ्रस्ट्रेशंस के बाद पैदा होने वाला कैंडिडेट है. उसके वादे वईद जब नहीं पूरे हुए, उसने हर किसी, अब देखो ना, अब सवाल आ रहा है, अब जब एक नौजवान मीर शहमर को सुन रहा है और मीर शहमर कह रहा है कि तुमने JCPOA कैंसिल की थी उस टाइम पे, अब मीर शहमर कहाँ पे आ रहा है? ब्रेकिंग पॉइंट्स पे आ रहा है, लिबरल तरीन शो पे आ रहा है. वो टकर कार्लसन को इंटरव्यू, टकर कार्लसन की एक एपिसोड को 4-5 मिलियन कंजर्वेटिव देखता है अमेरिका में यार. टकर कार्लसन को वो देख रहे हैं.
यानी उस स्पेक्ट्रम के एंड पे इस स्पेक्ट्रम के एंड पे आ रहा है कि भाई ये तो ट्रम्प ही ने तो खुद खच मारी थी कि JCPOA ख़त्म किया और ईरान को नाराज़ किया और न्यूक्लियर वो ताबकारी वाला मामला शुरू हुआ कि उन्होंने उसकी वो बढ़ा दी, उसकी वो पोटेंसी। वो कह रहा है अच्छा ट्रम्प एसोल है, अच्छा ठीक है नोट करते हैं। फिर उसने गुर्बत का कहा था कि मैं तुम्हें वो गुर्बत के हालात वही हैं। फिर जो बड़े इन्वायरमेंटल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अमेरिका में आ गए, कैलिफोर्निया की स्मॉग हो गई, साफ़ पानी का, मिड वेस्ट में साफ़ पानी ही नहीं है, गटरों वाला पानी, गंदा पानी आता है, जंग वाला पानी आता है। जो साफ पानी रह गया वो सारा AI वाले ले गए। वो सारे वो कहते हैं हमने ये मशीनें धोनी है, डाटा सेंटर धोने हैं, वो सब ये देख रहे हैं। और इस वक्त अवाम जो है ट्रेन हो रही है टिकटॉक पे, एल्गो पे, वो देख रही है कि यार जकरबर्ग हो, बाकर हो, ट्रम्प हो, मस्क हो, वो सब रंडीबाजी में लगे हुए हैं, औरतें और बच्चे पालने में लगे हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर वो देख रहे हैं। अब तो ट्रिलियनर आ गया। वो फ्रस्ट्रेशन लोगों की वो सारी, ना हॉलीवुड उनको अबेट कर सकती है अब कि एंटरटेनमेंट पे उनको मगन कर दो, ना वो इनके पास जो फाइनल हट कंडा है ना वो है अवाम की टायर्डनेस के, जो सेक्स्ड आउट नेचर है ना, कि दे हैव सेक्स्ड आउट, हर की ख्वाहिश, वो ख्वाहिशात भी नहीं पूरी हो रही। ना आपको जिनसी लज्जत मिल रही है, ना आपको खाने को अच्छी चीज़ मिल रही है, ना आपको पहनने को, ये चीज़ें ज़रूरी थी ना अमेरिकन ड्रीम बेचने के लिए। ट्रम्प उन सारी एनर्जीज को लेके वो अवाम में रियल है एट द टॉप लेवल। मौलवी की जो बच्चे नहीं बच्चों में कहते हैं कि फिरका वारिद के यार इनकी ना बातों पे जाया करो, ये जब सरकारी महफिलें होती हैं तो वहाँ भी सारे इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये वही वाली बात होगी जो वाशिंगटन क्लास है ना, चाहे वो हम निक फंटस को ले लें, निक फंटस के खिलाफ एक पूरा कंजर्वेटिव क्राउड है कि ये इनका एजेंट है। ये सोच ही लोगों में आना, इतनी मल्टी लेयर्ड 5D 4D चेस वाली, ये बहुत एक चेंज की अलामत होती है। ये चेंज मैनिफेस्ट करेगा क्वार्टर सेंचुरी में, 25 साल लगेंगे। वो लोग बहुत जल्दबाजी में देखा था लोग अब तो ईरान जीत गए, ये ऐसे नहीं होगा। हम खुश हैं ईरान के लिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। एक मुल्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, ट्रिलियंस एक्चुअली, 40-50 साल में अपने आप को एक लॉबी ने जकड़ा यूरोप और अमेरिका में। उसको निकालते वक्त भी तो ऐसे तो नहीं पंजाब बाहर आ जाएगा। और ये तो अगर आप इजराइल की एंटिटी को देखें, अगर आप यहूदी इसको कैफियत को देखें, जो कि ज़ायनिस्ट एनर्जीज हैं, 150-200 साल पुरानी मेहनत है। तो आप एक रात में आए, आपने एक डुस हमले की, और ये ऐसे नहीं होता यार, टाइम लगता है। लेकिन $2.5 से $4 तक गैलन का जाना, असल ईरान ने गलती की, ईरान को नहीं हॉर्मुज़ खोलना चाहिए था। आई थिंक वो प्रेशर देखें, सियासी प्रेशर पाकिस्तान, कतर, तुर्की है। जब सारे एक तरफ हो गए होंगे, उन्होंने भी गारंटीज वगैरह दी होंगी कि यार कुछ नहीं होता, तू खोल, कारोबार चलेगा, तेरा मसला हल करते हैं। वो जो होता है ना बात में कि जानी करेंगे, हम साथ ही हम भाई हैं, वी आर इन दिस टुगेदर। मैंने ट्विटर कैंपेन शुरू कर दी, टेंशन ना ले। आई थिंक 3 जो ज़ायोनिस्ट लॉबी की तरफ से नाम आ रहे हैं ना, 3 मुल्कों के, एक पाकिस्तान, टोटली 4, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर। मिस्र का रोल थोड़ा बहुत, लेकिन वो कह रहे हैं इसराइलियों ने मिस्र का नाम लिया। अनकरा, रियाद एंड इस्लामाबाद, ये 3 इन 3 कैपिटल के नाम आ रहे हैं कि इन तीनों ने कहा था कि सर आप हमारा रीजन तबाह, और होता यही है। मैं भी वी आर लिविंग, हम बड़ी कोशिश करते हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई बार मरतबा बात की है कि वी लिव इन अ पोस्ट वार ऑन टेरर रियलिटी। एक वो रियलिटी जिसको हम, जो अमेरिका की तरफ से जंग ख़त्म है, ये वार ऑन टेरर जो कोर्ट थी ना, उनको वो दहशतगर्द मार दिए, अफगानिस्तान से चले गए। अमेरिका किसी ज़माने के अंदर अगर अरबों डॉलर स्पेंड कर रहा था, तो वो करोड़ों भी नहीं है, राइट, इस सो कॉल्ड वार ऑन टेरर के ऊपर। मतलब उस टाइम पे तो मुझे याद है कि किताबें लिखी जा रही थी ना, सिर्फ रिसर्च ग्रांट अरबों में था, जो इंसानों को मिला। एड हुसैन को, किसी एक लिखारी को, ये एक से फारसी में भी हमें मिले। ज़्यादातर प्राइमरीली जो था वो लिटरेचर सारा अंग्रेज़ी में था, जो सारे वॉर हॉक्स जिन्होंने अपने कैरियर्स बनाए, सारा काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ये पूरी एक फील्ड बनी सब सोशल साइंसेस के अंदर। किताब भी थी, पढ़ी थी कभी तुमने? कौन सी? द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, या piece of to my bone piece it of offended me, piece of shit, हड्डियों तक नहीं। जैसे ना होता है ये क्या, who is that writer? यार वही है, हुसैनी, खालिद हुसैनी। मतलब ऑफ कोर्स कौन लिखेगा, और जो उसने पश्तूनों को आपकी मतलब वो बच्चेबाज हैं बस। अब मैं क्या ना फ्लाइट का ना था, काइट रनर, द काइट रनर। हर पाकिस्तान के हर एलीट क्लास के घर के
स्टोव चल नहीं, के उसको कुरान के बिल्कुल साथ पड़ी गिलाफ में सिल्क की चादर में रखा होता है वो, होती है। मसनवी रूम रखी हुई है वो, तो देखो। वी आर लिविंग, मसला ये है कि जो भी जंग करता है ना अमेरिका, अफगान बच्चेबाज हैं। हाँ। सुन के नहीं कि आप पिछले दिनों हमारे अजीज यहाँ पे बता के गए हमें, ओह। अफगान बच्चेबाज हैं, अफगान औरतें वो और खरीदते हैं। बात थी। नहीं यार, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर। नहीं कम नहीं ऑन। नहीं नहीं नहीं, जज्बात की जो पूरी एक देखो एक पूरी एक ना एक मेमेटिक कल्चर क्रिएट किया जाता है, इमेजेस का, विजुअल्स का। यानी जब मैंने आपके अपने केस में बताया था, जब मैं अमानुल्लाह तारिक, मैं 31 साल का प्रॉपर्टी डीलर हूँ, नहीं पॉडकास्ट कभी कुछ नहीं किया, मैंने अखबार खोला, हाफिज साद बिन रियाज मस्जिद गौसिया अल हनफिया के बाहर अलकायदा के पैम्फलेट बांटते हुए अपने आईडी कार्ड। अच्छा, बड़ा भैंचोद है। बिकॉज हाफिज साद, ये भिन्न क्यों है इसके नाम में? यानी देयर आर सर्टन कल्चरल, अब अल पाकिस्तान वाली पूरी बच्चों को पता ही नहीं है ये बात। अल पाकिस्तान पूरा एक मेमेटिक कल्चर था, मीम कल्चर था, टू हेट ऑन वहाबीज, जो ज्यादा अरब से मुंसलिक या मजहबियत से, अरबी से मुंसलिक, वो सारी इमेजरी जब आप लेके चलते हो ना, तो जब आप अखबार का पढ़ते हो ना, वर्का, या आप तो डिजिटल आप पढ़ते हो, कार्टून पढ़ते हो, या आप डॉन पढ़ते हो, आप डॉन के वो सुनहरे अल्फाज पढ़ते हो कि हो यानी जिन्होंने अकेले रायवंड में मुकाबला करते हुए पूरी दहशतगर्दों की एक सेल को उड़ा दिया, 3000 के पता कितने राउंड फायर, हमारी लाल और सीसीडी, और जिसने 6 साल की बच्ची आई मीन सर अभी भी बाज नहीं आई कौम। अभी कराची में एक वाकया हुआ है, एक आदमी ने अपने जेनिटल्स को एक्सपोज किया हाईवे पे, एक लड़कियों के स्कूल वैन पे, ये वाकया मशहूर हुआ है, उसकी विजुअल चला दिए, एक मासूम नन्ही मुन्नी बच्ची ने उसकी वीडियो बना के उसको चला दिया। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, उसकी जो मेंटल साइकोलॉजिकल स्कारिंग है ना, तभी पता है एक गैर मर्द आपको अपना वो अपने वो प्राइवेट्स दिखा रहा है, और ये सब वल्गर लोग हैं, बीमार लोग हैं माशरे में, मेंटली सिक लोग हैं, इज मेंटली सिक पर्सन जो आपको इस तरह हाईवे पे अपने वो जेनिटल्स दिखा रहा है। तो क्या कराची में डिमांड आ रही है, नीचे क्या पंजाब सीसीडी, वी नीड सीसीडी इन सिंध, पंजाब के जो सपोर्टर्स, जो बॉट्स प्रोफेशनल ट्रेंड है, वो क्या कह रहे हैं, अगर ये कराची में होता, अगर ये यार ये क्या है यार ये बच्चा, अगर ये पंजाब में होता तो सीसीडी इस बंदे को निबड़ लेती। क्या उनका वो निबड़ना आपको वारा खाता है, कबूल है आपको? मसला ये है, काम जवान की मौत है। काम जवान की मौत है कि हम पेपर वर्क फाइल करेंगे, जज के पास केस प्रेजेंट करेंगे, गवाहों के बयान देंगे, वो काम कौन करे सर? जाओ ठोको गोली, वो काम कौन करे कि केस प्रेजेंट करें? वो गोली मार दो, बंदा चक लो, मसला क्या, बंदा चक लो। ऐसी डिजायर इनेट हमारे लोगों में कि जंगल का कानून आए, या खुद कहते हैं सर ले आओ, हमें चाहिए, हमें ये इंटेलिजेंसिया मांग रही है आपकी, तो आम लोग क्या मांगेंगे? इंटेलिजेंसिया तो बकायदा सीसीडी के ऊपर, और सीसीडी ने सिर्फ एक केस ऐसा हुआ, अभी माजिद नामी साहब ने ट्वीट की हुई थी कि 6 साल की एक बच्ची और भी शहीद की थी सीसीडी ने, क्योंकि लेकिन उसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नहीं था। अब ये चूंकि हानिया के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था, तब अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ अंग्रेजी में ट्वीट, इट वाज सो फनी कि यार क्या कर रहे हैं, जस्टिस मस्ट बी डन एंड इट मस्ट बी सीन टू बी डन, हम पूरी इंक्वायरी करेंगे और ये करेंगे। अच्छा, जस्टिस मस्ट बी डन एंड इट मस्ट बी सीन टू बी डन। और ना उसकी उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की है पब्लिक, ना एफआईआर पब्लिक की है कि क्या एफआईआर आई हुई है, क्या करेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? क्या बच्ची को हमने छन्नी कर दिया गोलियों के साथ? नहीं, वो पता तो लगे ना कि ये एक नहीं मारी है, या मतलब सर ये आप मुझे बताएं, ये एक ने मारी है? आई मीन कम ऑन, एक ने मारी है, 6 गोलियां लगी हैं तो वो गोलियां मारता ही रहा है, वो पागल था, मुस्तकिल मैगजीनें खाली करता रहा है कि मतलब किस तरह का सिख तुम लोगों ने डिपार्टमेंट बनाया, और किस तरह डिपार्टमेंट की बाकायदा पीआर हुई है। आपको याद है, मतलब आप सीसीडी पंजाब लिख के देखें और फिर देखें किस किस पॉडकास्टर ने स्पेशल पॉडकास्टिंग की हुई है कि जुराइम का खात्मा, पंजाब से जुराइम का खात्मा उखाड़ दिया, वेल डन सिटी। ओए पॉडकास्टर नहीं, पंजाब से मेंबर में बैठने वाले, दर्स देने वाले दाई, पंजाब से गैंगवार, हाँ पंजाब से गैंगवार का खात्मा। मरियम नवाज साहब लॉजिकल थिंकर हैं वो। मैं को भाई की हो रहे थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स, मेमिंग्स, टॉर्चर। I mean, we are so full of ourselves कि हम जरा सा भी आगे का नहीं सोचते। We so live in the moment। वो है ना कि हुद बॉय सारी उम्र बेचारा, मैं हुद बॉय साहब को मैं बहुत नरम कॉर्नर बन गया इस उम्र में मेरी आके। या मेरा भी। वो बेचारा बड़ा ही प्रिंसिपल्ड आदमी, वो ना वो
वो कन्हैया कुमारी वो डाकुओं में फंस गई टाइप बोला साहब नहीं होता, रजिया गुंडों में फंस गई, वो बड़े ही कोई शरीफ जाते हैं यार, या वो सही कहते रहे इनको को हरामियों, जब वो कहते रहे मजहबी तबके को तुम स्टूपिड हो कि बाहर जाके देखो दुनिया कितनी बड़ी है, मैं उन्हीं के शागिर्दों को कह रहा हूँ बाहर जाके दुनिया देखो, कोई कह के तो दिखाए अखबार में एनकाउंटर किया पुलिस ने, कोई कह के तो दिखाई ये बात। अभी आपने शुरू में बात की कि हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि किस किस की स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी, आपको क्या ख्याल है कि इनको इस बार इनको इंटरनेशनल प्रेशर का खौफ नहीं है, इनको सिर्फ इस चीज़ का खौफ है कि हमने जो सिटीजनशिप ली हुई है ना बाहर, हम फ्लैग हो जाएंगे सिस्टम के कि इसने एनकाउंटर किया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इसलिए अंग्रेजी जुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि कहीं इस केस के साथ हमारा केस चला गया, क्योंकि एक बंदा हुआ था, एक बंदा लापता हुआ पाकिस्तान से, तो उसने अपने टोरमेंटर्स के नाम ढूंढ के ना पब्लिक कर दी, और वो बंदा खुद नॉर्वे बैठा हुआ था, असाइलम ले लिया, उन लोगों के वीज़े ख़त्म हो गए उनकी लाइफ ही खत्म हो गई, क्योंकि किसी भी सरकारी बाबू के लिए जो टॉप यही होता है कि जुमरा करें यूरोप जाके जुमरा करें, उनके जो यार रोम में हाजिरी देनी होती है आपने जो बच्चे हैं उनके आईवी लीग्स में एडमिशन हो, और यार कैसी गुलामी में लगे यार इतने, अगली जो जनरेशन है उसकी। और मैं ये कह रहा था कि वार ऑन टेरर का एक अफसर थे मेरे जानने वाले, बड़े करप्ट किस्म के ना, मेरे एक स्कूल के उनके ना बच्चे, मैं एक बार नहीं पता कुछ, एक बहुत ना मशहूर, एक बहुत पब्लिकली फेमस मशहूर स्कैंडल में फाइनेंशियल ही वाज इन्वॉल्व्ड, मैनी ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस इनको हम जानते हैं, फौजियों के बच्चे, एंड ही वाज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट उनमें से। उनके 4-5 बच्चे बच्चियां जो है ना वो लिबरल आर्ट्स के सायंस, एमफिल्स, पीएचडीज, कोई एनजीओ, कोई कुछ, और वो उनसे बोलो तो वो ऐसे बात करेंगे इंसानी हकूक और ये और वो, और जैसे आपको ना ऐसे आपके कपड़े उतार देंगे कि तुम्हें शर्म आती है, हमारे घर में मुलाजिम काम करते हैं, और उनकी पूरी की पूरी बुनियाद तालीमी जो उसकी सारी वो जो है और सिटीजनशिप सुन लोगों की वो उस एक आदमी की चोरियों पे मबनी है, जिसका जो फाइनेंशियली करप्ट है। सर करप्ट, ओके श्योर, वो तो कम करप्ट तो जैसे उसको वैसे उसकी तारीफ करना होगा कि वो रमज़ान के 30 रोज़े रखता है सर, लीडर ऑफ दी, मतलब इस सरगना इस पूरे उसमें मर्डर्स और सब कुछ इन्वॉल्व था, और ऐसा एक स्कैंडल कि इट्स अ नेशनल न्यूज़, और वो बंदा खरबपति माशाल्लाह। और वो बच्चे देखो, आपके सारे बच्चे आईवी लीग और बड़े कॉलेज में जाएं विद फुल फीस, नो स्कॉलरशिप, अंडरग्रेड करें, एमफिल करें, पीएचडी करें, पासपोर्ट लें, और अप अंटिल द 30-35 आप ही उन्हें खिलाएं पिलाएं, यही है ना फॉर्मूला कि शादियां हो उसके अंदर, और धूमधाम वाली शादियां, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ वाली शादियां, ऐसे वाली नहीं, 50 लाख वाली नहीं, 10-20 लाख वाली शादियां नहीं, करोड़ों वाली शादियां, ये 4-5 उसके बच्चे हैं, और फिर वो बच्चे आके इंटरनेट पे प्रोग्रामों में इनमें मॉरलाइज करते हैं, लेक्चर देते हैं आपको आके, जो हमने कैरेक्टर बनाया था, एक अंकल होते हैं जो ये वो अंकल। तो आप जो बात कर रहे थे, अगर मतलब किसी दिन आपके हाथ चढ़ जाए, दिन आएगा इसी दुनिया में होगा ये कि जो ये लोगों को उठा के लेके फिर रहे थे CTD CCD, लोगों के नाम आएंगे, कोई लेगा इनका नाम लेने वाला होगा, कोई साफ़ी होगा, कोई लिखने वाला होगा, कोई पॉडकास्टर होगा, फिर इनको खौफ इस चीज़ का नहीं है कि पाकिस्तान में, आपने बहुत सही बात आइडेंटिफाई किया, इट्स नॉट द जुडिशियल सिस्टम दैट इज अफ्रेड ऑफ, इट्स नॉट इवन इंटरनेशनल प्रेशर, दे आर नॉट गेटिंग एन इंटरनेशनल, कुछ भी नहीं होगा, वो ये होगा कि यार वो नाम आ जाएगा ना लिस्टों में, तो फिर वो वीज़ेस के लिए प्रॉब्लम होती है, बाबा का नाम आ गया, हाँ बाबा ही कुडंट जॉइन अस फॉर द वेकेशंस, हाँ बाबा टॉर्चर करते हुए पकड़े गए थे बाबा, पाकिस्तानी मिडिल क्लास को हड्डियों पे उनके लोग बैंच मारा करते थे, घुटने तोड़ा करते थे पापा मुशर्रफ के दौर में, तो वो इसलिए उनका नाम आ गया। पापा ड्रिल के माहिर थे, लेकिन पापा ड्रिल के माहिर थे, मुशर्रफ दौर में एक गोडा नहीं छोड़ा पापा ने, अभी मैं जाके, और ये जो एटीट्यूड है ना उनके बाप, हाँ ऑफ कोर्स, और ये मैं बता रहा हूँ, ये LLF जाओ, लॉ लिटरेरी फेस्टिवल, और ना तुम जैसे एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे जाओ, वहाँ पे जाके ना तुम्हारे हाथ में से टॉय गन हो ऑब्वियसली, असल गन नहीं, और तुम खड़ा करो उनको लाइन में छरे वाली गन के साथ, और तुमको कौन तुम्हारा बाप, तो अब्बा जी फलाने अफसर, वो ड्रिल के लिए मशहूर थे, घुटनों में सुराख किया करते थे, फलाने तुम्हारा बाप कौन है, वो दांत बड़ा अच्छा निकाला करते थे, तुम्हारा बाप कौन है, जो अकाउंटिंग होती थी ना सारी की सारी, जो स्प्रेडशीट बनती थी USAID के गबन की, वो पापा उसके ना
पापा उसके कोरा के बड़े माहिर थे, कोरा सॉफ्टवेयर के। कोरा सॉफ्ट ये है ये, और फिर उनके बच्चे आते हैं लम्स में, टॉक, स्पेशल टेड टॉक। या अभी वो ये मैं ठठा नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। अभी वो जो और बेटी कम्युनिस्ट होती है उनकी, बेटी उनकी कम्युनिस्ट होती है। नहीं अवाम का माल है ये, अवाम का। आई थिंक इट गोज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलर होता है ना, कॉप, वो हीरो होता है मूवी का अपेरेंटली। मतलब चौधरी असलम जो है वो अपेरेंटली हीरो है पाकिस्तान का, लाइक हालांकि ये कैलिबर है अवाम का। और बकायदा 90s के बाद आप नोट करें जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुई है तो उन्होंने हीरो कॉप का सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, एक मूवी आई थी वर्दी खाकी, हाँ खाकी, हाँ, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इस तरह के लोग थे इसमें। एक पूरी आप आर्क मैप कर सकते हैं 2000s की, जहाँ पे इन्होंने फिल्में बनाना शुरू और फिर हमने कॉपी किया सारा कि एक्स्ट्रा। और अमेरिका ने भी शुरू अमेरिका से होता है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का तस्वर बनाओ कि एजेंट जो है ही हैज़ टू टॉर्चर एंड ही हैज़ टू किल बिकॉज गॉड डैम इट। एक देयर इज ना, मैंने पिछले दिनों बॉन्ड की मूवी लगाई बड़े सालों के बाद। हाँ वो ही आजकल आई मैंने लगाई नेटफ्लिक्स उसमें सीन देखा मैंने, मेरी हंसी रुक गई। ऊपर ना एक ना इटली में या स्पेन में ना कोई मेला है घोड़ों का, मेला हो रहा है घोड़ों का, और लोग आए हुए टूरिस्ट लाखों लोग, और लड़बाजियाँ हो रही हैं लोग जो है, और नीचे ना सब ट्रेन में बॉन्ड अकेला पूरे यूरोप के लिए ना वो काली गदली चमड़ी वाले लोगों को ना कुट रहा है और किसी की घुटना तोड़ रहा है और किसी का वो, कि आपकी इस डिल्यूजन को मैंने समझ गया कि ये क्या, कि आपकी जो डिल्यूजन है ना रियल लाइफ की जो आप एंजॉय करते हैं वो उसको मेंटेन करने के लिए एक बड़ी अगली बड़ी एक खौफनाक वायलेंस है वो, हमें ये कुर्बानी। और बॉन्ड बड़ा एक टॉर्चर्ड कैरेक्टर है कि आई हैव टू किल, मुझे प्यार नहीं मिलता। अबे माँ की तेरी ऐसी की, मेरी बीवी ने कहा ऐसे होते होंगे, मैंने कहा ये एजेंट अफसर, ये भतेखोर, ये सूदखोर, ये ड्रग स्मगलर असली जिंदगी में सूट टाई नहीं लगाते होते, ये आशियां करते होते हैं। मैं कहा ये हमें टॉर्चर्ड सोल बना हुआ है कि वो। और उसमें फिर एक डायलॉग को उसमें ना वो कैसीनो रॉयल वाली भी मैंने देखी क्योंकि सारी आई थी वीकेंड पे। उसमें एक एजेंट होती है जो अकाउंट्स देखती होती है, उससे बात कर रही थी बॉन्ड से। वो बॉन्ड को कहती है कि अगर तुम फेल कर गए मिशन में तो तुमने क्वीन की जो टैक्स पेयर मनी है वो अगले दुश्मन को मिल जाएगा और ही विल फाइनेंस टेररिज्म। ओह वाओ, मैंने कहा यार प्लीज बॉन्ड ऐसा ना होने देना, बॉन्ड टाइट ठीक करो, ब्रिटेन के पैसे टेररिज्म में है तेरी ऐसी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਉਣੀ ਤੇ वो अंकल नहीं हो जो दिल के प्रोग्राम में आते थे, अंकल का क्या नाम है वो जो नेवल उठाया तुम्हारी है, वो अंकल मेरा मारा तुम्हारी ऐसी की जैसी। यार इट इज सच ए बुलशिट दैट दिस इज व्हाट दीस पीपल बिलीव अबाउट देयर पेरेंट्स। इसलिए तो वो अबाउट देयर पेरेंट्स एंड अबाउट द सिस्टम एज वेल एंड अबाउट दिस होल फसाद। मतलब ग्वांतनामो का कैदी आके कह रहा है कि 17 साल मैं जेल में गुजार कर आया हूँ एंड योर क्वेश्चन इज सर आप तो वहाँ का मेयर ममदानी, अब वो कैसा लगता है? जब आपके अबू जुबैदा के घुटने तोड़े थे उन्होंने यार असल में ना कोई सेंस ऑफ स्केल एंड स्कोप नहीं है वॉर एंड टेरर को। मैं तो चाहता हूँ कि ये एक सूत्र भी ना, अबीर का वो जो बच्ची थी इराक में जिसको वो कत्ल किया, रेप किया उन्होंने, 6 साल की बच्ची, या कोई अबू जुबैदा या कोई और टेररिस्ट साबित शुद्ध क्रिमिनल और नॉट, बोथ मेरे लिए बराबर हैं इन द आइज ऑफ द लॉ। इस मामले में एक सूत्र भी उस टॉर्चर को ये परसीव कर लेना, सिर्फ उसकी टेंजिबिलिटी को, कि दैट वाज समथिंग एंड वी वर फैसिलिटेटर्स इन दैट। and we are still not rectifying our ways, not trying to move on from कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, कोई किसी ने आगे कहा तौबा यार हम ये काम करते थे, अल्लाह माफ़ करे, आइंदा नहीं करेंगे यार, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जी होती थी। अच्छा वो ना असली में एक वो टिकिंग टाइम बॉम्ब क्यों होता है? क्योंकि जो मैसेज है ना, अनअवेयर अनवॉश्ड मैसेज हैं, वो जख्मी हो जाएंगे। बॉन्ड हैज टू सेव देम, बॉन्ड हैज टू सेव देम, बॉन्ड द मनी लॉन्ड्रर, बॉन्ड द ह्यूमन ट्रैफिकर, बॉन्ड द किलर, बॉन्ड द ड्रग स्मगलर, द कॉन्ट्रैक्ट किलर, Bond has to save them from whom? Himself. This is the image. ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, CIA ने इसका आगाज किया। आई थिंक तो वो जो एक बड़ा फेमस सीजन था 24 CSI होमलैंड आप 0-30 फिल्म देखें, उसमें वो जॉर्डेनियन आदमी को बिल्कुल उन्होंने झूठ किया उसको। मैंने वो फिल्म देखी भी है, आप किताब पढ़ें उसामा के बारे में, कोई भी
ट्रिपल एजेंट जो बना था, नॉट जो जॉर्डेनियन पकड़ते हैं, इसको जो इन्फॉर्मेशन देता है फिल्म में उनको कि वेयर इज ओसामा, इट्स अ टोटल कोरियर है उसका जो डब्बे में होता है जिसको टॉर्चर करती है वो लड़की, इट्स अ लाई, इट्स स्ट्रेट अप लाई। इट्स अ स्ट्रेट अप, व्हाई? बिकॉज दे हैव टू जस्टिफाई द टॉर्चर प्रोग्राम। अब मैंने देखा है अमेरिका में जो ये किरियाकू निकला है ना, ये वॉर ऑन टेरर को आस्ता आस्ता अपने आप को ये इराक और अफगानिस्तान के अपने जो काले करतूत किए हैं ना, मुंह काले किए हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं इसराइली हैं ये करते, ये आप ट्रिकरी देख रहे हो अमेरिकन की, हमने तो कभी नहीं किया ऐसा कुछ। टकर कार्लसन में देखा था बड़े पक्के मुंह से बात कर रहा था कि नो वी नेवर, अमेरिका नेवर डज एनीथिंग। तो क्या तू मेरे से झूठ बोल रहा है? असद के डंजन में लोगों को भेजते रहे, मतलब वहाँ भी बैठ के ना इजिप्ट लोगों की वो कि जो खतरनाक बंदा हो, जिसको मारना हो, जिसको गायब करना हो। हाँ, उज़्बेकिस्तान या और सीरिया। I thought Assad was a axis of resistance Soviet agent or something. Yeah. I thought वो तो हिजबुल्लाह का फाइटर था वही। इसलिए वो टॉर्चर कर रहा था। इसलिए he was torturing American war on terror candidates. Funny how that happens. Yeah. I thought he was all based axis of resistance, socialist, Islam, वो सारी जो उनकी positives हैं, वो तो बल्कि जेंडर सेक्स न्यूट्रल बाथरूम भी बनाना चाहता था। वो जो कहानी सुना था ना गिट्टों का सारा, वो सारी चीज़ें तो मैंने हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कहानी सुनी हुई है, मोज़म्बिक की, मुराद करनास की, सारों की, लेकिन मुझे पहली मरतबा जब आई वॉज एबल टू रिलेट टू माई केस एज वेल एंड आई वाज लाइक अच्छा इंसान, ये सारा कुछ इन्होंने अमेरिकियों से सीखा। इन्होंने खुद से ये सारे डिपार्टमेंट्स इनको अमेरिकियों ने, इस गुनाह के हाबील काबिल यही है। अच्छा ये सारा और वो इन्होंने खुद से उसका कॉमा और पेश ज़बर भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। मतलब वो बता रहा था ना कि वो पकड़ते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि आपको इंडाइट करें, आपको सजा सुनाएं, और ये सारे लोग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एफिडेविट पे साइन कर दो, फ्रॉम टॉप टू वीडियो में गवाही दे दो, वीडियो में गवाही दे दो, एक बार कह दो तो बस सजा हो जाएगी, फिर तुम जेल चले जाना, फिर तुम आते हम फिर तुम्हें आइंदा टॉर्मेंट नहीं करेंगे। और वो ये भी कह रहा था कि वो टू माई सरप्राइज ये बात भी की कि वो ये चाहते हैं कि आपको पकड़वाएं, वो टेररिज्म नहीं सॉल्व करना चाह रहे होते, वो चाहते हैं आपको पकड़वाएं ताकि उनकी तरक्की हो। खाना पूरियां वो भी फाइलें वहाँ पे फाइलें फिल करने लगे हैं। किरियाकू का मैंने इंटरव्यू देखा, कहता है जब मैं जेल में था, और बाय द वे किरियाकू इज नॉट अ फ्रेंड, इज अ पीस ऑफ शिट, ही इज अ पीस ऑफ शिट एजेंट, डोंट यू गेट इट? इट्स ऑल अ साइऑप, इट्स ऑल फेक। किरियाकू क्या कहता है, जॉन किरियाकू कहता है कि मैं जब जेल में था तो मैंने वहाँ एक आदमी मिला मुझे, वो 25 साल कैद में था, 3 आदमी थे। अच्छा। और आयोवा या किसी छोटी स्टेट में वो एक बार में हमेशा जाया करते थे, उधरी शराब पिया करते थे वीकेंड पे, जैसे लड़के करते हैं, हुल्लड़बाजियाँ करते हैं जाकर। और एक आदमी आया वहाँ पे, उनको वो FBI का एजेंट था, और उसका काम था ये टेरर प्लॉट्स को, डोमेस्टिक टेरर प्लॉट्स को रूट आउट करना। शराब की उसमें उनको बड़ा जोश दिलाया कि वो पुराना पुल नहीं है हमारे मोहल्ले का। उन्होंने कहा हाँ यार कितना पुराना पुल है, उसको फाड़ देते हैं बम से। उन्होंने कहा हाँ यार, शराब में इश्तियाल देता है लोगों को एजेंट खुद FBI का कि वो मज़ा आएगा, प्रैंक करेंगे, बम फाड़ देते हैं। उसने उनको इनएक्टिव बम दे दिए ला के FBI के एजेंट ने। उन्होंने जाकर चलाए, वो नहीं चले शराब की हालत में, और ऊपर से उनको FBI ने अरेस्ट। आप अब जाके देखें कितने ऐसे केस हैं जहाँ FBI ने ये किया है, मुसलमानों के साथ किया है इन्होंने। और सरप्राइजिंगली FBI ने और CIA ने एक भी कॉम्बैटेंट एक्टिव बंदा नहीं पकड़ा। एंड जब ये सारे लोग वो पकड़े जो मासूम थे, और जो पकड़े हैं एक भी एक्शनेबल, जो सेनेट कमेटी खुद की रिपोर्ट है अपनी, मैं तो मुझे तो क्या पता, मैं तो पॉडकास्टर हूँ। सेनेट की अपनी एक्चुअल रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर थी, एक एक्शनेबल पीस ऑफ इंटेलिजेंस नहीं मिला उस पूरे प्रोग्राम से। मैं यार मुझे मारो, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो दुनिया में कभी नहीं हुई। Of course. मेरी जिंदगी छोड़ो, दुनिया में कभी नहीं हुई। मैं कहूँगा यार भाई तुम्हें पता है कि एक बार यहाँ पे एलियंस आए थे मुझे मिलने, और वो सलमान ने कहा था ना मिलो उनको, और उनकी शक्लें सारी की ना वीना मलिक जैसी थी। मतलब मैं जो मर्जी बोल दूँ, मतलब क्या है, तुम मुझे मेरी हड्डियाँ तोड़ रहे हो, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं जो मर्जी बोल दूंगा, मेरे पेट में। मतलब अभी तक खालिद शेख मोहम्मद को इंडाइट क्यों नहीं किया इन लोगों ने? They cannot. With what? मतलब they have no actionable intelligence to prosecute him even. और अभी तक गुआंतानामो क्यों ओपन है? मतलब टू इवन ओबामा ने कहा था मैं बंद करूंगा, ट्रंप गुजर गया, ओबामा गुजर गया, जो बाइडेन आगे गुजर गया, उसका पता भी नहीं लगा। ये एल बंद कर सकते हैं, कहाँ भेजोगे इन लोगों को? एक मुझे याद है आदमी की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जब वाइस कुछ ढंग की बनाता था, वो जो he was in उज़्बेकिस्तान और समवेयर, एंड द इंटेलिजेंस की उसको ना हाउस अरेस्ट टाइप रखा हुआ था कि वो शेफ था, किसी होटल में खाना पकाता था। अच्छा। एंड उसको एक मोहल्ले और एक कैपेसिटी तक ना चलने की इजाज़त थी। शादी, लड़कियों से बात करना, नॉर्मल जो इंसानी काम होते हैं
वो सब नहीं। और वो एक ब्रोकन आदमी था, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स थी। अब जाहिर बात इतना मारा पीटा, उसका दिल परेशान हो गया होगा, उसकी बस हार्ट मेडिकेशंस थी। वो पेंटिंग बनाता था, शौक से उसे नाम बोल रहा है, पेंटिंग्स बनाता था और मोहल्ले के लोगों को बताता था जैसे आपने बात नहीं करनी। और जाहिर बात तो उसको उज़्बेकिस्तान क्यों भेजा, वो अरब है और वो अंग्रेज़ी जानता है। उज़्बेकिस्तान में सब रूसी जानते हैं और उज़्बेकी जानते हैं, किसी से बातें नहीं कर सकता था। और वो एक मोहल्ले में ज़ॉम्बी की तरह बस घूमता था, होटल में जाके हांडी दुखाता था और वापस आके पेंटिंग करता था। और वो हाँ, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं अभी। वो एक और फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी देयर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जो सारा कुछ सीन हुआ। और एक वो कहते हैं ना, वो एक अपोलॉजी भी नहीं की उन लोगों ने कि यार सॉरी यार गलती होगी, लाइक आई डोंट नो। और ये भी अभी जो सारी बात चल रही है, गांधी साहब वगैरह तो कहते हैं दे आर गॉड्स अमंग्स मैन, उनकी ज़मीनी खुदा है, उनकी पूजा प्रस्तिश करो। वो आए तुम्हारी औरतों को रेप कर दे। यार मेरी बात बताऊँ, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, 5 मुल्क हैं। मेरा सिंसियर मशवरा है, जो लोग हॉलीडे मेक करते हैं, आप ज़रूर इन मुल्कों में से एक में से किसी में चले जाएं। उनकी नाइट बाज़ार देखा करें प्रोस्टिट्यूशन की। ये किसने उनको सिखाया कि 12-13 साल के लड़के लड़कियों को खड़ा कर दो मेकअप लगा के, लड़के भी और लड़कियां भी। ये कौन था यहाँ पे पिछले 60-70 साल में जो उनके लोगों को प्रोस्टिट्यूशन पे उतारा है? गांधी साहब से पूछना चाहिए कि ये कौन इनको सिखा रहा है, किसके लिए ये अड्डे बनाए जाते थे बच्चे बच्चियों के, जहाँ प्रोस्टिट्यूशन बच्चों की करवाई जाती थी। मैं पाकिस्तानी फौज तो नहीं थी, लेकिन ये वो तो फिर मोसेस फतेह यार नहीं। ये मैं तो जब मैंने एक बात अप्रिशिएट की थी टकर कार्लसन ने, जब स्टार्ट में ट्रंप ने कहा ना कि टोटल सरेंडर करे ईरान ने, तो टकर कार्लसन ने एक बात उसके पेट से निकल ही आई। वो जो खिताब नहीं करता था घंटे का, उसमें कहता है कि टोटल सरेंडर का मतलब है कि तुम्हारी और बच्चों को कत्ल करेंगे हम, तुम्हारी औरतों को हम प्रोस्टिट्यूट बनाएंगे और हम उनको बाजार में उनके मजे लूटेंगे। उसने ये बात वर्ड्स बोले। यार ये इसने ये दैट्स व्हाट ही एक्चुअली बट दैट इज द ट्रूथ। टोटल सरेंडर मींस कि अब अगर थाई, वियतनामीज, ये लोग, अगर वियतनाम वाले, अब इन सब में सबसे इज़्ज़तदार कौन है? वियतनाम वाले, जिन्होंने लड़ाई की। अब चाहे थाईलैंड, कैम्बोडिया, अच्छा उनके उसके बावजूद भी वियतनाम में बहुत बुरे हालात हैं, इस तरह जेल से मामला, ज़रूर असर तो बहुत होता है। साउथ कोरिया जाएं, क्या है? इट्स अ पिम्प हाउस, इट्स अ हॉर हाउस, नॉट अ कंट्री। फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ बाजारें हैं, और औरतों के और मर्दों के गर्म है बाजार। अमेरिका ने भी, जापान क्या है, वो डब्बों में अपनी सकाफत लेके घूम रहे हैं, उनसे बच्चे नहीं पैदा होते। तुमने देखा कभी वहाँ पे? आई नो। उन्हें समझ नहीं आ रही अब करें क्या। सोचे मैंने उस दिन देखा बच्चे बात कर रहे, जो भी नए ट्विटर पे हमने क्रिएट कर दिए हमारी स्टेट ने, वो कह रहे कि कैन यू इमेजिन, मुझे तो हॉल उठते हैं सोच के। ये पूरी थ्रेड एक डिस्कशन हो रही थी, उस पर हज़ारों व्यूज़ थे, लाखों व्यूज़ थे, कि पाकिस्तान ने अफगानों को सपोर्ट किया कि सोवियत यूनियन यहाँ ना आए। हम कितने जाहिल लोग थे। अच्छा, मैंने कहा जाके पूछो उज़्बेकिस्तान से सोवियत यूनियन क्या कर रहे थे वहाँ पे सोवियत यूनियन। तुम्हारा नाम ही उस्मानोव था, आज मोहम्मदोव। सर सेंट्रल एशिया के लोग आज तक सेक्स मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है, और यूक्रेन और ये सारे जो है ना क्राइमिया के, सर ये सिर्फ रूल्स ऑफ द गेम वही हैं, ताज तख्त वैसे ही चलते हैं। दे कम इन, औरतों को, मर्दों को कत्ल करते हैं और औरतों को ह्यूमिलिएट करते हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये उसके डायनामिक्स और उसको चेंज हो गए, उसके डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो एरा है ना, कुछ चीज़ें वारों टेरर में ऐसी हुई हैं कि वो कलेक्टिव मुस्लिम साइकी का भी पार्ट है, और वो कलेक्टिव एक वर्ल्ड कॉन्शियस का भी एक किस्म का पार्ट बन गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे बन गए हैं कि वो जो अब अंडू हो ही नहीं पा रहे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, आपकी सारी वीज़ा रिजीम चेंज हो जाना, आपके पूरी एक काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की पूरी टर्मिनोलॉजीज़, उसके ऊपर स्टडीज़, उसके ऊपर सारी सोशल फैब्रिक का खड़े हो जाना, ये सारा कुछ कितना अननेचुरल और अनरियल था। अशरफ अली थानवी साहब को स्टडी, ये द फैक्ट दैट some guy, some white uncle जी और आंटी जी, some Cheryl Bernard is like अशरफ अली थानवी साहब क्या कह रहे हैं, और वो somewhat responsible हैं of what happened at 9/11, राइट? वो CIA रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उनका सिक्योरिटी का फेलियर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल क्या है? वो सोच, वो जो सोच है ना कि हमने सोच को किल करना है, काउंटर बयानिया मुतबादल बयानिया। ये कहाँ सुना था मैंने?
उसको काउंटर नैरेटिव बयानी उस सोच को, उस फिक्र को शिकस्त देनी है। मसला उस सोच में है, वो जो सोच में सिखा देते हैं ना कि वो बुनियादी मसला ये है, सबको काफिर मानती है, सबको काफिर मानती है, और वो कहती है कि और वो कहती है कि वो आर क्या है, खुद के सिवा जो सबको काफिर मानती है, वो जिनके सिवा सब काफिर। अच्छा, हम जाके ऊपर देखेंगे, हम नीचे लेटेंगे। गांधी साहब की 30 मिनट क्लिप है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि मदारिस के अंदर और ट्रेडिशनल उलमा के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इस्लाम के अलावा किसी को हुकूमत करने का हक नहीं है, और नहीं तो नहीं होना चाहिए गांधी साहब के मुताबिक। आई डोंट नो, मतलब हर पैराडाइम की ये सोच नहीं होती, लाइक हर बंदा ये नहीं सोचता है, लाइक व्हाट यू बिलीव वो आलमगीर है। अगर आप नहीं मानते, अगर आप प्लेलिस्ट हो, लाइक हर बंदा हर आइडियोलॉजी ये सोचती है कि यार मतलब वलाउ करे वी हैव द बेस्ट मॉडल टू गवर्न, वलाउ करे हल काफिरून, चाहे जितना भी इतना है। वो अल्लाह कह रहा है कुरान में, यार हम कौन है यार। तो मसला सारा उस सोच का है, और जब तक उस सोच को वो बुनियादी मसला है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइक ऑफ रैंसैकिंग मुस्लिम लैंड, वो मसला बिल्कुल भी नहीं है। असल मसला वो सोच, यू आर थिंकिंग, यू आर द प्रॉब्लम, आपको औरतें बुरी लगती है, आई एम द प्रॉब्लम। वो है ना, टेलर स्विफ्ट कहती है आई एम द प्रॉब्लम, दैट्स ये इसने कहा है, ही इज द गे वन, आई एम सॉरी आई डिडंट। और टेलर स्विफ्ट को वो सुनते थे गांधी साहब, तो वो आंस से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा I am the problem. I am the problem. You see how I know this lyric. I am the problem. That's me. So ये वो मसला उसका नहीं है। मुझ में ये कुछ गलती है, क्योंकि मुझे वो जो मतलब इमेजिन के it's me, it's not you. इमेजिन के गिटमो के किसी बंदे को उठाया गया और वो सोच रहा, और वो गिल्ट इनकलकेट किस तरह करते हैं कि बंदा खुद सोचना शुरू हो जाता है कैसे यार, और वो कहता वो तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हें क्यों उठाया, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें उठाया। आई वाज लाइक डूड यू fucking like मुझे क्या from my bedroom, like मुझे क्या पता तुमने मुझे क्यों उठाया, और भी तो बहुत लोग हैं उनको क्यों उठाया। तुम्हारा मस्जिद गौसिया में बेडरूम लिविंग क्वार्टर रखे हुए थे वहां पे, या अंडरग्राउंड। तो वो जो गिल्ट इनकलकेट करते हैं, और फिर वो देखो ना, जो बेसिक एक्सियम्स होते हैं इंसानी, innocent before proven guilty, और ये उनको वो फ्लिप करते हैं ऑन देयर हेड कि तुम्हें उठाए, क्या है तुम्हारे में। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो ऐसे नहीं उठाते, हम तो प्रॉपर होमवर्क करके उठाते हैं। पता है मैं कितने लोगों से फोन पे बात की, पहला जवाब क्या देते थे मुझे, कुछ तो सारी बात सुन के ना मेरी, कुछ तो होगा, क्या कहते थे, देखो महकमे जो हैं ऐसे तो नहीं उठाते, ऐसे महकमे से आईडी कार्ड नहीं बनता। महकमे ने 6 साल की बच्ची मार दी यार, मतलब इमेजिन। सर ये आईडी कार्ड आप अगर करोड़ों रुपए खर्च करके ये ना जतन किया जाए, जो ये नादरा का किया शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे से आईडी कार्ड बनता था, हमारे से ड्राइवर लाइसेंस बनता था। तो महकमों में, इन महकमों में तो चलो मैं कहता हूँ इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इन महकमों में फरिश्ते आके ऑपरेट करते हैं इन महकमों को। उनके कोई पर्सनल बायसेस नहीं है, उनकी कोई लालची नहीं है, उनकी कोई हिर्स नहीं जैसे है, हमें पता नहीं है, वो एंजल्स हैं, ना उनकी कोई जिन्स है, ना उनकी कोई कौम है, ना उनकी कोई, मतलब वो बिल्कुल जैसे खाली स्लेट, हमने रोबोट हैं और इंसाफ की लाठी बे आवाज है, मतलब बबे यार। और जैसे हमें महकमों की तारीख नहीं पता, तो किरियाकू ने क्या बताया, वो जो लड़के उन्होंने बम फोड़वाए थे, ऐसे दिए, जब इन्वेस्टिगेट किया क्या मसला था, तो उसने अरेस्ट पूरे करने थे अपने। कितने अरेस्ट किए मैंने, अरेस्ट कोटास पूरा करने के लिए। और वो कह रहा था कि जो जज सजाएं सुनाते हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी उनकी भी जो कहते हैं हाई प्रोफाइल जज किया, उसने इतने टेररिस्टों को सजा सुनाई हुई है। हाँ जी, वहाँ आपकी प्रोफाइल एकदम से यहाँ चली जाती है। मैं आपको कम समझा देता हूं, प्राइवेट सेक्टर में हम तो पब्लिक से, हम तो हकदार नहीं, आप तुम कौन हो, तुमने कुछ सीएस का पेपर क्लियर किया, आईएसएस भी क्लियर किया, तुम आगे बढ़े हाफिज साद बिन रियाज ऑफ मस्जिद गौसिया किया। प्राइवेट सेक्टर से लोग आप ले लें, हम तो घटिया जो और मैं देखा इनके अंदर ना एक बड़ी डिसडेन होती है प्रोडक्टिविटी के लिए। सरकारी लोगों में लगता है कि प्राइवेट सेक्टर मार्केट प्लेस ये कुत्ते बिल्ले होते हैं कि बर्गर तो बनाने हैं लोगों ने, पिज़्ज़े, कपड़े, जूते, सब ये तो तुम लोग, हम करियर के लिए काम करते हैं, तुम लोग तो ऐसी ना, मतलब हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं ना। सर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी डिपार्टमेंट में, किसी दफ्तर के अंदर अगर आप ओवर हायरिंग कर लें, आपका काम कम हो, बंदे ज़्यादा हों, तो क्या काम करता है वो पहला डिपार्टमेंट, नेचुरल ह्यूमन, वो मसले क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी अहमियत कभी ख़त्म ना हो, अटेंडेंस लगती रहे, बिल चलते रहे, तनख्वाहें मिलती रहे। वो लांझे क्रिएट करती है कि जिस तरह के, सर ये मतलब आप छोटा सा इदारा ले रहे हैं जी, सलमान
इतना सा हमारे छोटे से, जब वीडियो एडिटर ज्यादा होते हैं ना, काम कम होता है, तो फिर काम क्रिएट वो करना पड़ता कहेंगे कि हो हम तो सर वो तो ये एक रील जो मैंने बनाई है ना ऐसे करके सर, इसके अंदर जो ये मैंने बी रोल डाल, ये इंसान की नेचर है यार। Yeah. एक घर के अंदर माँ बाप के साथ बच्चे ये शुरू कर देते हैं। बच्चे क्यों बिलबिला के रोते हैं जब उनको दर्द भी नहीं हो रहा होता? अटेंशन, फोकस, इम्पोर्टेंस, अहमियत ये बरकरार रखने के लिए सब तमाशा करते हैं, इंसानी नेचर है। Yeah. तो ये सरकारी डिपार्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? हमारा जो बुनियादी इतराज़ था सीसीडी के ऊपर कि अभी तो ये सारों को मार देंगे, तो फिर क्या उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद कि एक होगा कि डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा भी कभी हुआ है कुछ डिपार्टमेंट बनने के बाद हुआ है, मतलब फॉर गाड़ियाँ, ये मरात, ये नई, ये माली, ये जो सेफ हाउस, ये दफ्तर जो आपने बना दिए हैं, ये सारे ऐसा करें, बंद करें और घर चले जाए। और मैं सर वापस नॉर्मल पुलिसिंग पे जा रहा हूँ, मैं तो कॉबॉय नहीं हूँ, एक काम था बड़ा जरूरी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस, मैं घर जा रहा हूँ। एज इफ आपकी ख्वाब, आपकी सोच, मजे गुलछर्रे उड़ाते हैं वो, और क्या करते हैं? वो दे वुड मेक श्योर दैट क्राइम डजंट एवर एंड, बिकॉज़ दे आर द क्राइम, दे आर द कैन यू इट्स लाइक मैं डायबिटीज के मरीज को बेकरी लेके जाऊं कि चल भाई ये देख जाके, यू आर कमिटिंग क्राइम टू स्टॉप क्राइम। आई एम सॉरी, आई डोंट, द मैथ्स डज नॉट, यू नो, मैथ इज नॉट मैथिंग, इज नॉट मैथिंग फॉर मी। लाइक आप यानी 1 + 1 0, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, बट ये कौन सा, यहाँ लोहा कौन सा, और लोहा कट गया। अब आपका ये जो लोहा खड़ा हुआ इसका क्या कर रहा है? जाओ चलाओ, आरी चलाओ, लोगों में चलाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। सर स्टार्ट कहाँ हुई सीसीडी? हम हार्डन्ड किलर्स को मार रहे हैं, और अब एंड कहाँ हुई है? इस आदमी ने गंदा इशारा किया था। नहीं, उस टाइम भी ये था कि गंदा इशारा किया तो नेफे पिस्टल चल जाएगी, राइट? वो बंदे बच्ची को छड़ा था, उंगली तोड़ देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कोडेड लफ्ज़ों में भी कहती थी कि पंजाब की आवाम की तरफ हाथ उठाने वाले का मैं हाथ तोड़ दूंगी। इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं मैं हूँ, ये सीसीडी, ये मैं हूँ। ऑफ कोर्स वही कैश किया उसको आपने, एंड effectively भागा जा सकता इससे, एंड effectively has turned in the whole province into a police state के हर जगह कैमरे मुंह पे लगे हैं। सर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, मोबाइल स्मार्ट सिटी कैमरा है। कमाल, मतलब अभी क्या कमेंट होंगे यार, ये क्या है, सारी बातें हमें बताएं तो मैं क्या कर लिया इसका, हमने क्या कर लिया इस बात को जान के? कर करा कुछ नहीं सकते, मुझे यही लगता है। आई डोंट नो, बट असल मसला वही है कि वी हैव टू लाइक डू समथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस पैराडाइम। और जो सबसे चीज़ लेस टॉक होती है, क्योंकि आई डोंट नो, पासपोर्ट, और जो चीज़ गल्फ़ को भी फील हुई इस बार, और जिसकी वजह से ट्रम्प का हाथ रुका रहा गल्फ़ का, मुस्लिम कंट्रीज़ का ओवरऑल, क्योंकि उन्हें ये भी पता लगा, मुझे ये मेरी खुशगुमानी है, उन्हें लगा कि यार जंग तो अमेरिका तो चला जाता है, मतलब, लेकिन जो गंद घोल के जाता है, मतलब वार ऑन टेरर का गंद तो नहीं साफ होता नज़र आ रहा मुझे। देर आर होल लीड ऑफ, हम अभी तक उसमें हैं, हम टीटीपी को इनकाउंटर नहीं कर पा रहे, हमसे कंसल्टेंसी लो लेवल की फ़ाइट नहीं हो रही, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, मतलब 2026 अभी तक इज़ द डेडलीस्ट ईयर इन आवर हिस्ट्री अगेंस्ट वार ऑन टेरर। तो मसला तो नहीं ख़त्म हो रहा, एक मसला था नहीं, वो मसला क्रिएट किया, और अब खुद आप तो उनका पूरा कॉन्टिनेंट अलग है, दे हैव देयर ओन गैस, देयर ओन एनर्जी, उन्हें मसला में भाड़ में जाओ। तो मेरे ख्याल से वो जो गल्फ़ के अंदर जो एपिटाइट है, और वो जो मुस्लिम रजीम के अंदर जो एपिटाइट है, वो बहुत कम है किस बात की, कि अमेरिकन के साथ एक सेफ़ डिस्टेंस हमने बना के रखना है, कि कोई ऐसा पंगा नहीं करने देना है इनको ईरान के अंदर, कि वो पंगा करके खुद तो कहें जी सर अस्सलाम वालेकुम, सी यू आफ्टर 20 ईयर्स। आप मुझे कह रहे हैं कि सीरिया की जो नई गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह के साथ नहीं डील करेगी, उन्हीं को सीधा करेगी अमेरिका के कहने पे? नहीं, मुझे नहीं लगता। बड़ी अजीब सी बात है यार। नहीं, वो कल बयान दिया जुलानी साहब ने, उन्होंने कहा सॉरी प्रिंस, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल। अभी सरप्राइजिंगली, वो तो लेकिन CIA का एजेंट था यार, सरप्राइजिंगली इस टाइम कुर्द भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। सर पहली खराबी ट्रम्प को कॉन्सेप्ट ही क्या बेचा गया था कि 1.5-2 हफ्ते की लड़ाई है, कुर्द आ जाएंगे, ईरान के टुकड़े हो जाएंगे, चढ़ दौड़ेंगे, हम कुर्दों ने लड़ते नहीं हम। They have changed the whole equation, क्योंकि हर बंदे ने उस वार ऑन टेरर से इस पूरे 20 साल से ब्रदर वॉर्स, नो, आज का पैगाम है, नो मोर ब्रदर वॉर्स। आप देखें वो मंजर, वो सीन देखें कि क्या हो कि अगर हूथी और हिजबुल्लाह और सीरिया की HTS जो नई हुकूमत है, कि वो फॉरेन पॉलिसी में मोर और लेस एक पेज पे खड़े हों, मुमकिन है।
एन मुमकिन है, वो तो कल रात उसने स्टेटमेंट में कहा है अब कि मिस्र अपने तरीके बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मिस्र पाकिस्तान आपको लगता है ना कि एजेंट है अमेरिका का, लोग कहते हैं गाली देते हैं, मिस्र तो सुपर एजेंट है फिर। सर मिस्र इज दी 007 ठीक है, जो उसने कारनामे किए हैं पिछले 50 सालों में, उसको सोचने पे मजबूर किया आपने कि नहीं किया? हाँ, स्पेशली इट्स डीप स्टेट कि यार अच्छा ये तो इजराइल को यहाँ पे खिलौने पकड़ा के चले जाएंगे कि चलो खेलो बेटा, जिस तरह वो यहाँ पर खिलौने पकड़ा के चले गए। तो ये सारे मसलों को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल किसी के अंदर नॉट द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट, लेकिन स्ट्रेटेजिकली सिनिकली उनको आइडिया ये हुआ है कि भाई जिसको जो फिलहाल टाइम ही टपा रहे हैं कि चलो 6-7 दिन तक ना लड़ो, फिर 90 डेज तक ना लड़ो, लेकिन इन एनी वेज इजराइल करने नहीं देगा ना यार, या डिपेंड करता है। अब वो वाला सीन भी क्लियर हो जाएगा कि कितना इसराइल अमेरिका के हाथ में और कितना अमेरिका इसराइल के हाथ में, वो इक्वेशन भी फाइनली वो जो यार इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि अमेरिका इसराइल के हाथ में है, या इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। आई नो लाइक लिबरल्स आयरनेस कहने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली जो अमेरिकन एम्पायर है वो ना, डॉग शट अप, आप घाटे के सौदे नहीं करते इतने ज़्यादा और सक्सेशन में बार बार। लेकिन मुझे अब एक रेजिस्टेंस नज़र आई है कि वो यूएसएस लिबर्टी के केस को सेनेट में लेके गए हैं, मैसी जैसे कैरेक्टर उन्होंने बना लिए रिपब्लिकन, थॉमस मैसी जैसे, अच्छा हाँ, ने वही लेकर गया ना यूएसएस लिबर्टी के सर्वाइविंग जो फौजी हैं नेवल ऑफिसर, उनको लेके गया है सेनेट में, असेंबली में, कि वो जी हमारे साथ बड़ी जाती है। लेकिन डू यू थिंक इन द डेमोक्रेटिक, अगर डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती तो कोई ईरान वार पे एग्री करते ये लोग सारे? डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो। कोई है कौन रिस्क? रो खन्ना में चांस है, बाकी आई थिंक डेविड न्यूसम। रो खन्ना के अलावा कौन? गेविन न्यूसम नहीं, गेविन न्यूसम टटा है, इज अ टेस्टिकल। गेविन न्यूसम के पहले गेविन न्यूसम ने जब साल पहले टेस्टिंग शुरू किया ना, टेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंट के मैं कितने पानी में हूँ, उसमें स्टार्ट में ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ ज़ायोनिज्म एंड ज़ायोनिस्ट एंड देन एंड ही कॉल्ड इट जेनोसाइड बार एंड देन ही स्विच्ड 8 months ago। गेविन न्यूसम फार गया। गेविन न्यूसम वेरी करप्ट फाइनेंशियली। रो खन्ना में आइडियोलॉजिकल है, खरा है, नजर आती है मुझे। उसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी में एक आदमी नहीं है। हाँ, कौन है? नाम ले लो कोई जैसे जहन में आता तुम्हारे, नोबडी। AOC फारग है, इल्हान उमर फारग है, नेशनल अपील नहीं है। ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं आएंगी, किसी खातून में नेशनल अपील नहीं है अमेरिका में। रिपब्लिकन में थी मार्जरी टेलर ग्रीन, उसने छोड़ दिया, उसने कहा नहीं ये तो नहीं, खराबी की तरफ जा रही। मार्जरी टेलर ग्रीन में नेशनल अपील थी, उसने छोड़ दिया। देयर इज नो वुमन अमेरिका के पास अभी सैसी कैरेक्टर, एंड आउट ऑफ द मेल्स गेविन न्यूसम और रो खन्ना का भी व्हाट अमेरिकन विल इलेक्ट रो खन्ना। उन्होंने काले को कर लिया, बड़ी बात है, इंडियन को भी करें, हिंदू को करें, हिंदू को सवाल ही पता नहीं। लेकिन और जो रिपब्लिकन के पास कौन है? जेडी वैंस, जेडी वैंस अनलाइक्ड, हैज नो नेशनल अपील। मार्को रूबियो सिर्फ फ्लोरिडा बेस्ड अपील है उसकी। मार्को रूबियो की ज्यादा मार्केटिंग बेहतर है जेडी वैंस। हाँ, लेकिन जेडी वैंस इज वेल कनेक्टेड इन द एलीट सर्कल्स। मैं अपील कम है, वॉशिंगटन का है। पीटर थिल ये उधर के अच्छे दोस्त हैं उसके। पीटर थिल तो अमेरिका आने से इनकारी है, अर्जेंटीना में बैठा हुआ है। आ जाएगा वो, मतलब नहीं मैं नहीं कहता नहीं आएगा, लेकिन उसको किसी चीज़ का खौफ लगा हुआ है। हाँ, वही खौफ जो ट्रम्प की बेटी को लगा हुआ है कि मेडिटेरेनियन में मैं किला बना रही हूँ। अल्बानिया में जेरेड कुशनर, वो बाय द वे जिस डील में जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ हों, नहीं अल्बानिया वाला और है, मेडिटेरेनियन के अंदर एक जजीरा भी उन्होंने देखा है, वहाँ किला बना रहे हैं अपना। अच्छा, हाँ, साइप्रस के कोस्ट पे कहीं यहाँ पे, हाँ किला भी बना रहे हैं अपना। माशाल्लाह। बल्कि शायद वो पहले से मतलब आबाद जजीरा था, उस पर एक अंकल रहते थे सेंटर में ना, कलीसा, उसके एक आंख वाले अंकल थे, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अंकल हम भी इसमें रह लें, पेइंग एज अ पेइंग गेस्ट। उन अंकल का नाम तो चाल है। या लेकिन क्या कहते हैं, जेरेड कुशनर की मौजूदगी से थोड़ी सी सेफ्टी होती है कि वो। सर जेरेड कुशनर की आपने झपियाँ देखी थी? किसको? शहबाज शरीफ और चीफ साहब को। अच्छा, कोई जो जॉइंट वेंचर लॉन्च करने लगे, विटकॉफ भी झपी दे रहा है, विटकॉफ चुट। आई मीन विटकॉफ क्या बात कर रहा होगा वहाँ पे? सर वो जो जनरल अस्पताल के पार्किंग प्लाजे का सर वो ठेका का दिलवा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर ने पार्किंग के जो ठेके हैं ना सारे पंजाब के, सर वो दिलवा दे सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर ने ट्वीट लगाई हुई थी ना, जिसके अंदर जेडी वैंस ने लैपटॉप पकड़ा हुआ है, हल्का सा बीच में उसका वो कार्ड लगा हुआ है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, साथ पीछे ना जेरेड कुशनर इस तरह करके देख रहा है ये क्या हो रहा है। आई मीन इट्स अ जोक एट दिस पॉइंट। जो पूरी एक नॉर्म सीन है इस पूरी दुनिया की,
वो हम अपनी आंखों के सामने ही रोड होता देना चाह रहे हैं। डीप मिसट्रस्ट है, दोनों पार्टियां बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम ये सुन रहे थे कि डील होने लगी और बीच में ट्रम्प का लोग ये कह रहे थे कि ये नेतन्याहू का प्लान था। नेतन्याहू ने प्लान भेजा था कि आप मारेंगे इनको, बीच में आवाम उठेगी और ये रिजीम गिर जाएगी और कुर्द आ जाएंगे। नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे वो ये था कि भाई वो ऐलान कहेगा कि चलो हम तो जा रहे हैं, साथ साथ ये 3-4 जो मुल्क है ना, 3-4 इनको भी साथ ही लेके डूबते हैं। ये चीज़ एंटिसिपेट नहीं की थी। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ईरान को इतना स्टडी नहीं किया हुआ इन लोगों ने। I refuse to believe this. I think अरब स्ट्रीट की भी गिच्ची में रोड है वो। नहीं यार, यू वॉन्ट, आप सारों को पढ़ लेना, इन सारों को हडसन इंस्टीट्यूट से लेके ये सारे रैंड कॉर्पोरेशन जो ये बनाते हैं, इन सारों की रिपोर्टें पे देखें ना, इन सारों ने जो रिपोर्टें दी थी ना, इवेंचुअली सारी मिलिट्री स्ट्रेटजी वही कॉपी पेस्ट किया उन्होंने कि सर जी उड़ा देंगे और एक्सेसिव मिलिट्री कैंपेन से रिजीम गिर जाएगी। उनकी भी यही, क्योंकि उन सारे थिंक टैंक्स के अंदर डीप इन्फिल्ट्रेशन है सुन्नियों की। बम मारो हो जाएगा, बम मारेंगे, अवाम बहुत तंग है, अवाम बहुत पिसी हुई है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। क्योंकि सैंक्शंस जो किताब लिखी थी ना अली वाइज ने, हाउ डज सैंक्शंस वर्क, तो सैंक्शंस होती वो इस नौबत तक आती हैं कि ऊपर से आप चपेड़ मारो तो हुकूमत गिर जाती है। तो उन्होंने उस लेवल का कोई ईरानी माहिर भी नहीं पैदा किया, और वो भी इनका माहिर इस्लाम के ऊपर भी नहीं था या मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर भी नहीं था। वो तो 9/11 के बाद इन्होंने ग्रांट देना शुरू किए, ने वहाँ किताबें लिखवाई लोगों से कि खुद यहाँ से निकलवा लिए। वो तो खैर वो भी जो मिले उन्हें झूठी बताते रहे, लेकिन वो नहीं, मैं बताऊँ वैसे कोई पता नहीं, गांधी साहब वगैरह ट्रिपल एजेंट निकले कि अमेरिकनों को क्योंकि जो कहानी देते हैं वो नहीं है, बगलत गाली देते हैं, पैसा सब गबन ऐसी टोपी बनाए उनको कि वो यार ये क्या हुआ यार, तुमने तो कहा था कि ये सारे हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे मुसलमान, ये तो नहीं आ सके। लेकिन इस बार तुम सब टुकड़ा लगा देगा। हाँ, लेकिन वो चीज़ ये एंटिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्होंने, और ईरानियन डायस्पोरा जो है वो बहुत बिल्कुल ही बेकार है, पैसा है, बेकार है, और बहुत IQ बड़ा लो है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है, पॉलिटिकिंग नहीं की हुई ना, उन्होंने जड़ें बनाई हुई ईरान के अंदर, और ईरानी इनकलाब बड़ा मजबूत है नजरियाती तौर पे, के ऊपर भी, और मजहबी और नजरियाती और स्ट्रेटेजिकली वो वाह बता वल्लाह खैरुल माकिरीन वाली बात है कि उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी। और एक और बात सर, जो रशिया और चाइना के स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं जो काउंटर टू सैंक्शन सेटअप हुए हैं, और ईरान की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है चाइना की रशिया की, वो सैंक्शंस को फेलियर बना दिया उसने। करीब बहुत है, ज़माना बदल गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, यूनिपोलर मूवमेंट भी ख़त्म हो गया। यू कैन नॉट लिमिट अ कंट्री के वो धंधा ना कर पाए। पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर, इसमें पाकिस्तान की स्मगलिंग वाली रिजीम ठीक ही है, फिर उसको ईरान को सूट की है, अफगानिस्तान सूट की है, उसको चीन और रूस सूट की हैं। और दूसरी बात जो रईसी का थी वो ड्रोन ने पूरी कर दी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ड्रोन, और ये जो अब चीपर, ये जो यूक्रेन रशिया वार के बाद उन्होंने कहा लो जी मारो ड्रोन, एंजॉय करो। तो वो तो किसी को दुखते नहीं थे ना उनके ऊपर इतना खर्चा आता है और ना उनकी इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा वो अब सारी तैयारी जो ईरान के खिलाफ होगी अमेरिका की, और होगी इस वर्जन ऑफ ईरान को काटने के लिए, विदाउट विद द डोमेस्टिक अपराइजिंग एंड स्टफ लाइक दैट। उन्हें अभी भी समझ आ गया कि ये बमबारी से नहीं जाएगा ना, ये ग्राउंड इन्वेजन की मारनी है, ये एक अवामी उसका है। वो जो है ना जो नफ्तली बेनेट है उसने इंटरव्यू में बात की है कि लॉन्ग टर्म उसने 30 पॉइंट्स दिए हैं, उसने कहा ये 30 तरीके हैं, वेक्टर्स ऑफ अटैक हैं, सारे वायलेंट हैं, लेकिन नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं, मैं इसके जरिए ईरान को ढेर कर दूंगा। मेरी बात सुनो, इसकी ना सुनो। तो वो क्योंकि उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किए बगैर ईरान की थ्रेट को, और नॉट इवन सबसे बड़ा वेपन जो है ना उनके पास ईरान के अंदर, वो पोर्नोग्राफी और जेंडर और सेक्स है। ये एक बहुत बड़ा सवाल रह गया, जेंडर वाला, इंटरनेट वाला। ये अगले जो हल कर लेगा ना इसको, एक है नॉर्थ कोरिया वाला हल, एक है चाइना वाला हल। इसके अलावा चाइना वाला हल तो का तो नहीं पता क्या है, वो तो पूरा उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया ना इंटरनेट का। वो अपनी पॉर्न खुद प्रोड्यूस कर, मेरा नहीं वो पॉर्न के बहुत खिलाफ है वो से। हाँ वो बड़ी उसको समझ बड़ी कोशिशें करता उसने, वीडियो गेम्स बच्चों के लिए बंद की उसने, इवन लूसी टाइप मर्द जो होते हैं ना, जो फेमिनिन टाइप, उसने टीवी पे बंद कर दी शी जिनपिंग ने, टीवी पे नहीं आएंगे।
अभी उसने 2-3 शहर हैं जहाँ पे गेज कॉन्सेंट्रेट हुए हैं उसके यहाँ। ये बड़ा मर्ज है, ये बड़ा सायाप है गेज वाला। अब वो डील कर रहा है सर। दूसरा है नॉर्थ कोरिया वाला हल, कि बिल्कुल जैसे इनके अंदर नटी बंद कर दो। ये 2 हल तक सामने। एक है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, उसको मैनेज करो, एक मैनेजेबल, यानी तुम जैसे परसेंटेजेस देखते हुए माशरत की कहोगे हाँ इतना ट्वीक कर लिया, अब हम ठीक हैं, थ्रेट नहीं है, टेंजिबल थ्रेट नहीं है। एक है नॉर्थ कोरिया का, बिल्कुल यू आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, हम अलग कौम है, मैं अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये दोनों बड़े एक्सट्रीम और बड़े खौफनाक सोल्यूशन लगते हैं ना। बाकी तीसरा किसी के पास नहीं है इस वक्त। हमारी भी अटेम्प्ट थी फायरवॉल वाली, बुद्धू फेल हुई। Come on, वो attempt थी। It was चलो a joke of an attempt. वो फेल हुई। ट्विटर बैन वाली हमने की, वो फेल हुई। पॉर्न हमारे यहाँ अब तक बैन है। वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। छोटे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह उनके अंदर ये ट्रेंड आएगा। ये क्वार्टर सेंचुरी वाली पॉलिसी है ये। अब तो जो देखता है वो देखता है, एडिक्ट है उसका। जो बच्चे हैं उसकी रसाई वो सारा कैसे होगी। पीपल डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस एंड दे हैव अ वेक्टर ऑफ अटैक जो घर में आपके घुस के आगे होती है। आप एक पॉर्न जो आने वाली तेहरान में एक पॉर्न एडिक्ट हो, वो मुसलमान होगा, वो आयतुल्लाह को मानेगा, वो शिया मज़हब को मानेगा, वो मानेगा कि औरतें बुर्का पहन के फिरें। तो कहता है कि गिराओ इसको, मैंने अमेरिका देखना है, मैंने न्यूयॉर्क देखना है, मैंने लॉस एंजलिस देखना है, मैंने वो औरतें देखनी, चमक छल्लवें देखनी है मैंने, जो सड़क पे फिरती हैं, घूमती हैं। सो यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा वेक्टर ऑफ अटैक ये है बाय द वे। इस वक्त इनकी डोमिनेशन है रेडियोस्फीयर के ऊपर, दी पॉर्न एडिक्ट्स। आपकी ब्यूरोक्रेसी में है, सरकार में है, और आपकी जो इंटेलिजेंसी और मीडिया है ना वो डोमिनेटेड है। वो लोग जो एक पॉर्निफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी देखना चाहते हैं, औरतें नंगी हों जिसमें, वो जीत रहे हैं, दे आर विनिंग। और उसका दे आर विनिंग, वी आर लूजिंग। शॉर्ट वर्जन आपको इंस्टाग्राम पे हर जगह मिल आ गया टिकटॉक ने, टीवी, हाँ ਉਹ टीवी कदी एंकਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ। वो दे वन। मुशर्रफ की 25 साल की मेहनत रंग लाई है, और गांधी साहब को पूरा पूरा अजर मिलेगा इसका इंशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं सर आपके सर आप ही का आपका भी है ना। आपका आप ही का विजन है, बल्कि आप ही का टेलीविजन है। अभी वो नॉर्मलाइजेशन हुई है तो सबसे पहले किसिंग ऑन चीक्स बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इट्स नॉर्मल मूवीज में, ये पाकिस्तानी मूवीज के अंदर तो अच्छा ये कोई हम प्रूड्स नहीं है, हम कोई प्रूड्स नहीं है। हम जिनसियत को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, नेचुरल है। इट इज़ द विजुअल दिखाना। आप लोग किसी को चीज अननेचुरल और ये भाई दिखा नहीं सकते आप बच्चों को। इस वक्त पूरी मिडिल क्लास बच्चे बच्चियां वो ड्रामे देख रही हैं। एग्जैक्टली। इट्स ये गेम हमारे हाथ से निकल गया। वो ड्रामे देख रही है, वो पाकिस्तानी स्टेट ने इसको सीरियस लिया ही नहीं है। ईरान में सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब भी यही है। ईरान के मुझे माइकल जोन साहब ने बात कही कि जब मैं 90s और 2000 में जाना शुरू हुआ ईरान, वहाँ मजहबी तबके में ख़वातीन उस पर थी बर्थ कंट्रोल पे, यानी उनके यहाँ बच्चे वगैरह और शादियों में वो मसला आना शुरू हो गया था। तो इधर आएंगे तो आप के तोते उड़ जाएंगे। यहाँ पे तो कोई सख्त सेक्स डिसिप्लिन ही नहीं है। शादी भी आएगा, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ तो कोई भी सख्ती नहीं है। करो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, घूमो फिरो। पाकिस्तान में बड़ा एक इंडोनेशिया को देखें, आपको पता लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपसे एक हद आगे है। वो अमेरिका के साथ इन स्टेप चला है, जापान और कोरिया के साथ ना, वेरी क्लोज। इट इज़ अ मुस्लिम सोसाइटी डी नेचर्ड। जाओ देखो, सेक्स आम हो गया बच्चों में, बेहयाई आम हो गई बच्चों में, गे आम हो गया बच्चों में। इंडोनेशिया इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी। मज़हब, एथियज़म और मज़हब तब्दील करना ईसाइयत में लातादाद है। आई थॉट इट वाज ईरान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा। ईरान तो जैसे मरकज़ी है ना, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉट अंडर वॉरफेयर, नॉट अंडर डायरेक्ट थ्रेट। जिसने पाकिस्तान इंडोनेशिया की मिसल की हुई, इनका एलाइज है अमेरिका के। दुश्मन तो और है ना, मैं नेटो एलाइज की बात कर रहा हूँ। आप इंडोनेशिया में जाएं और पाकिस्तान में जाएं और आप मुझे उसकी माशरत को 90 से कंपेयर करते हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेस नहीं है जाहिलों। ये डी नेचरिंग है तुम्हारी उस नेचर में गंदगियाँ भी थी, औरतों पे जुल्म था, हम मानते हैं। अच्छी माशरत नहीं है पाकिस्तान की, ना पहले थी, लेकिन वो नेचुरल थी और वो डिस्पोजिशन उसके अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था। उसको जड़ से नहीं उखाड़ना था। अब जैसे हो गया बच्चियों का हक हो गया, विरासत का, ये बिल्कुल ही डोमेस्टिक वायलेंस होगी, बदतमीजियाँ होगी इस तरह की। उससे अपग्रेड करना था, डाउनग्रेड ही करना था, छुरी फेर दी पूरे माशरे पे। तो ये आप जाके देखें इंडोनेशिया के माशरे को, आप जाके अपने माशरे को देखें। इस वक्त आपको जेन जी का बच्चे को हमारी बात समझ नहीं आती, मैं क्या बात करूँ। that's true. They're like, what, you क्या एलियन बातें कर रहे हैं। हम लाइक नहीं ब्रदर, मैं 20 साल पुरानी 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
ये एलियन नहीं है, तुम एलियन हो। यू आर आपका मजहबी तबका जेंडर सेक्स के मसाइल में बैठ चुका हुआ है। कहते हैं हाँ ठीक है बच्चे, अब सर वो गेज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वी हैव सर वी हैव। आप देखना, अब देखो यार मजहबी बच्चों की प्रोफाइल पिक्चर में एनिमे की लड़कियां लगी होती हैं। जी ट्विटर में जाएं, इंस्टाग्राम में जाएं, क्या बात, वो एनिमे की लड़कियां लगे होते हैं। वो है तो कुछ नहीं, कार्टून है ना। हाँ हम देख लो, हमारे बचपन में क्या फेसबुक पे तस्वीर लगी होती है WWE के, WWF के खिलाड़ी, मर्ज आ चुका हुआ था। और उससे पहले चले जाएं, अब अपने बड़ों के घर में जाए, पोस्टर लगे होते थे पुरानी फिल्मों के। लड़कियों के कमरे में क्या होता था, बड़ा कजन जो पोस्टर लगे हुए एक्शन फिल्मों के, शाहरुख खान वगैरह के, सिल्वेस्टर इधर इंडिया के बॉलीवुड के, या सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जी, ये जेसन स्टैथम के सबसे बड़ा। तो थोड़ा नया पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, 80s 90s की बात कर रहा हूँ। वो प्रोसेस जो तब शुरू हुआ था वो आज ऐसे है। ये क्या है, टेढ़े मेढ़े कार्टून बने हुए बच्चों के, क्यों देख रहे हैं इनको? हालांकि मैं खुद मीडिया का कीड़ा हूँ, बचपन से हूँ। मैं VHS टेपों के ज़माने में देखता था। मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो भाई ये तो हम गए, हम तो काम से गए नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स टफ। हम ना मैक्रो पॉलिसी और ये सब सोचते ना इंसान भूल जाते हैं कि डायनेमिक माशरा होता है, ह्यूमन बीइंग्स, उनकी जिनसी, समाजी, उनकी इमोशनल ख्वाहिशात होती हैं, उनकी एक्चुअलाइजेशन होती है, उनके साथ आपने एक इसका मुझे जो हल लगता है ना वो स्पोर्ट्स लगता है। अगर नेशनल जतन हो ना कि हर जगह वो LDA जिस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ लाहौर में, हर जगह कुश्ती और स्विमिंग और फुटबॉल और क्रिकेट और किक बॉक्सिंग और कराटी और स्क्वॉश और टेनिस, ये बना के बिल्कुल डर्ट चीप कर दी जाए, मतलब 50 रुपये 25 रुपये में जाके आप सब कर रहे हैं। ये मुझे लगता है इसका शायद रिवर्सल हो, बट दैट डजंट गो वेल विद द होल स्मार्ट सिटी प्लान। वहाँ पे आपने एक शहर बना दिए जहाँ पे लाखों नौजवान गबरू बने हुए हैं। दूसरी चीज़ इसमें गोश्त और खुराक, इसको चीप कर दें, इसको पॉलिसीज इख्तियार करें जहाँ मार्केट चीप हाई प्रोटीन हेल्दी फूड्स को वो करे प्रायोरिटाइज। ये दो करेंगे ये तो आपको थ्रेट बन गया कि अब आपके शहरों में लाखों नौजवान फिर रहे हैं जो अट्टे हैं, और वो स्मार्ट सिटी और जो गुड गवर्नेंस है वो तो कहती है पॉर्न एडिक्ट हो सारे, अंदर बैठ के वीडियो गेम खेलें, पॉर्न देखें, और क्योंकि पॉर्न देखने वाला जाके छुएगा भी नहीं औरत को। यानी हमें, मैं अगर ह्यूमन सोशोलॉजिकल एंथ्रो के परस्पेक्टिव से, एक माशरा जहाँ पे लोग हरेसमेंट करते हैं औरतों की, बदतमीजियाँ कर देते हैं, उनसे सीटी लगा देते हैं, उनको सीटी कस देते हैं, उनको जाके छेड़ देते हैं, वो इस माशरे से बेहतर है। ये कहते हुए बड़ी खौफनाक बात है। उसमें टेंजिबल जुर्म नहीं हो रहा इसमें, इस माशरे में कि कोई औरत हरास नहीं हो रही, बट इट्स अ टाइम बॉम्ब। दीज पीपल विल बी वॉक्ड ओवर। दिस पॉर्न एडिक्ट किड्स, जब अमेरिकन फौज आएगी ना तो वो खुद अपनी औरतें पेश करेंगे कि जाओ हमारी जान छोड़ो, मेरी गेम लगी हुई है। Yeah, that's true. All right, on that and I think we should, on that positive note, we should end. See you in the next one. See you next we time, have like guys. 15 minutes. Bye bye. Assalamu alaikum.